यस, हेलो गाइस, जय श्री राम। आज मैं आपको गाइस थोड़ा फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा, फंडामेंटल डीप में एनालिसिस करना सिखाऊंगा। और स्पेशल बात क्या है ना गाइस, आप सभी को स्कैनर के बारे में मैंने आप सभी को कल बोला था, तो आज स्कैनर बनाना भी आपको सिखाऊंगा। किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो ना गाइस, किसी भी एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक हो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने को क्या देखना चाहिए? ठीक है, क्या देखना चाहिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने यह क्लास मिस कर दी या फिर यह क्लास पूरी देखी ना, तो हो सकता है गाइस यार आप काफी अच्छे स्टॉक्स रिसर्चर बन जाओ, काफी अच्छे स्टॉक्स एनालिसिस कर पाओ। चलो गाइस, सबसे पहले क्या करना होता है अपने को? स्टॉक्स जब भी एनालिसिस करो, मान लो कि यार इतने सारे स्टॉक्स है, निफ्टी 50 में चाहे हो या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 स्टॉक्स है। अब मैं आप सभी को बोलूंगा इसके आपको स्टॉक्स अच्छा ढूंढ के लाना, तो कहाँ से लाओगे? नहीं ला पाओगे ना। पहले आपको पता होना चाहिए कि यार कौन से स्टॉक्स में मेरे को एंट्री लेनी है। आपको क्या करना है गाइस, क्या टाइप करना है, सभी साथ में ओपन करते जाना ना। कौन कौन ओपन करा आप में से, कोई है क्या जो ओपन करा साथ में? यस सर, मैं कर रहा हूँ। यस, कर रहे हो यस ना? सर मैं। ओके ओके, यस। रिप्लाई आना चाहिए इस तरह। क्या टाइप करना है गाइस? स्कैनर टाइप करो, स्कैनर ओपन करो। इस टाइप का इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा गाइस। कल मैंने आपको बताया था, आज वापस बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इस वॉच लिस्ट के ऑप्शन क्या करना है? फीड स्कैनर्स एंड टूल्स, तीन ऑप्शन है यहाँ पर। व्यू वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाना है। वॉच लिस्ट में अपने अकॉर्डिंग जो फेवरेट स्टॉक है उसको आप ऐड करना चाहो, ऐड करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपके स्टॉक्स में क्या हुआ है। बेसिकली गाइस, आप सभी कुछ ना कुछ काम करते ही होंगे। ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर कहीं हो, घर पे भी काम करते होंगे या फिर कहीं बिजनेस भी करते होंगे। अब गाइस, किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप नहीं देख पाओगे कि यार किसी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। बट अगर आपकी कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये रही बात। अब इस सेकंड नंबर पे आता है स्कैनर्स, जो मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि स्कैनर कैसे बनाते हैं, जो आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक्स निकाल के देवे। अब थर्ड नंबर पे टूल्स की बारी आती है, कोई मतलब नहीं है गाइस। अब जैसे बात करते हैं यार, किसी भी कंपनी में अपने को क्या क्या देखना होता है। ठीक है? अब अगर किसी भी कंपनी में अपन ट्रेड कर रहे हैं ना गाइस, तो अपने को क्या क्या देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं टाटा की कोई भी कंपनी, टाटा कंज्यूमर ओपन करता हूँ, चलो। ठीक, अब गाइस मैंने टाटा कंज्यूमर ओपन किया है। अब बेसिकली इस टाइप का इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन हुआ है गाइस, सभी के सामने नहीं हुआ होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ऐड करते जाना साथ साथ में। कल आप में से किस किसने ऐड किया था गाइस, किस किसने वर्क किया था? काफी 4 से 5 जनों के ग्रुप में मैसेजेस आए थे, मुझे काफी अच्छा लगा। कौन कौन थे वो? कौन कौन थे, अपना नाम बताना मैं एक बार। यस, एक तो मेरा सुनील जी आए थे ना। मैं और कोई था क्या आप में से? या सुनील जी थे ना, शुभम जी थे, सुनील जी थे, और एक यस। मणि जी थे शायद, है ना, और केदार जी भी यस। थे शायद। ठीक, इन तीन चारों का ही आया था। ठीक, अमित जी का भी आया था। अमित जी ने तो स्कैनर कॉपी करके भी भेजा था, है ना। अब चलो गाइस, बातें बहुत हो जाती है, अब अपन स्टार्ट कर। देखो गाइस, ये आपको बिल्कुल ही इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता हुआ दिख जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये फॉलो का ऑप्शन दिख रहा है, ये फॉलो का ऑप्शन दिख रहा होगा सभी के अंदर, दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा? जाओ जाकर देखो, पता चल जाएगा। इस फॉलो के ऊपर क्या करना है गाइस? क्लिक कर लेना। ठीक है, फॉलो के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ आपको इधर शो हो जाएगा, यानी कि कहाँ? व्यू वॉच लिस्ट में आप जाओ। आपको ना guys, इधर शो होता हुआ आपका ठीक है, ये रहा टाटा कंज्यूमर वाला जो अपने अभी ऐड किया है। ठीक, इधर शो होता हुआ अपने को दिख जाएगा, है ना। तो ये वॉच लिस्ट में अपने को ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर अपन ने फॉलो किया हुआ उनको। ठीक, ये अब मैंने टाटा कंज्यूमर वापस ओपन कर दिया। सर, अगर आपके टेबल में ना काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हमारे में काफी कम आ रहे हैं। आपके में काफी कमा रहे हैं ना। ठीक है, तो अब इनका सबको स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। सबके स्क्रीनशॉट ले लो, इसे ऐड करना ना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सभी बेस सिखाऊंगा, हर एक के ऊपर मैं बात करूंगा, आप सभी चिंता मत करो ना guys, सब सिखाऊंगा, है ना। आप देखो भाई, अब सिंपल देखो guys, आपको यहाँ पर एक फॉलो का ऑप्शन तो दिख गया होगा। अब आपको अबाउट वाला ऑप्शन दिख रहा है। अबाउट वाला ऑप्शन सभी देखने का ट्राई करना है, साथ साथ ओपन करते जाना। अब ये अबाउट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो पहले लोग क्या करते थे यार, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का बिजनेस क्या है, सब कुछ रीड करने के लिए कहाँ पर जाते थे गाइस? गूगल पर जाते थे, गूगल पर सर्च करते थे। बट ये स्कैनर है ना गाइस, एक तरीके से एक आसान काम कर दिया अपना। ठीक है, अब आसान काम कैसे कर दिया सर, कि मान लो कि अबाउट के अंदर जो जो लिखा हो ना, एक बार सब पढ़ने का ट्राई करो। सब पढ़ने का ट्राई करो गाइस, कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। आप देखो यार, इसका बिजनेस कहाँ पर है। ठीक है, इसका बिजनेस कहाँ कहाँ पर है गाइस, आप देखो यार, कनाडा में, यूके में। ठीक है, ठीक है, अमेरिका में, ठीक है यार, अन्य और अन्य नॉर्थ अमेरिका में, मतलब क्या अलग अलग जगह इसका कंपनी का बिजनेस है। और ये करता क्या है? ये क्या गाइस, आप पढ़ो ना गाइस, टाटा कंज्यूमर लिमिटेड की है गाइस, एक टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। ठीक है, जो क्या करता है गाइस, ये क्या खाद्य, मतलब क्या होता है गाइस, फूड से रिलेटेड और कुछ ना कुछ यार, जो पेय पदार्थ है का व्यवसाय करता है। ठीक है, ये आप बिजनेस को पूरा पढ़ोगे ना guys, यस। तो फूड एंड, देखो guys, यहाँ पर सब कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है ना। अब और नीचे चलो गाइस। ठीक है, नीचे चलोगे ना तो आपको की पॉइंट्स दिखेंगे। ठीक है, तो गाइस की पॉइंट में मतलब क्या गाइस, पढ़ो गाइस।
क्या क्या की पॉइंट्स है। आप देखो यार, लार्जेस्ट भारत में सब ब्रांड है चाय की इंडिया ब्रांड, ठीक है, टी ब्रांड इन इंडिया, सेकंड लेटेस्ट टी ग्लास ब्रांड। कितने बननी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन देखो guys, जिसके यहाँ से थोड़ा आवाज आ रहा है वो म्यूट कर लेना है प्लीज आज। हम्बल रिक्वेस्ट आपसे भी है ना, थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ guys। ठीक है, ये टाटा के टाटा सोल्ट समझते हो guys, ये क्या करता है ऐसा। guys, ये नमक का सबसे बड़ा ब्रांड है। ठीक है, अच्छा। तो है ना, लेट सबसे बड़ा ब्रांड है। और देखो सब कुछ पढ़ो ना, इसका इसका अलग अलग जगह बिजनेसेस भी है, सब कुछ टाटा पड़े टी हुए है, हैं। टी करवा है, टी का ब्रांड है। अब आपको ना गाइस यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा, मैं तो एक दो चीजें बताई गई। अभी है ना गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था यार, अगर किसी कंपनी को धीरे धीरे से ही रिसर्च करने बैठ जाएंगे ना तो 10 दिन लग जाएंगे, बोला था। तो बट अभी जैसे यार, अभी अपने को घंटा पर तो इसी को पढ़ने में लग जाएगा, समझने में लग जाएगा क्या क्या है। अच्छा अच्छा, ये तो आपको क्या करना है guys? अभी तो मैंने बड़ा बड़ा अंदाजा दे दिया कि रीड मोर के ऊपर जाओ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यार कंपनी क्या करता है। जैसे अपन ने नमक के बारे में बात करी, ठीक है, ये टाटा ग्रुप का कंपनी है, ये क्या करता है, इन इसके बारे में अपन ने बात करी है। अब और क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सभी को यहाँ तक तो समझ में आया। अब अगर कुछ यस और सर। देखना हो, कुछ और देखना हो तो क्या करना है। अगर कुछ और देखना हो तो अपने को क्या करना है, अपने को ये साइड के ऊपर जाना है। ये साइड के ऊपर जाओगे ना तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा guys कि यार ये कंपनी ओवरऑल क्या करता है। इसके गूगल पर जाओगे, इसके सारे बिजनेसेस आप सभी को दिख जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आप खुद जाकर देख लेना। अब इस बात करते हैं यार, इनके जो जो प्रोडक्ट है या फिर इनमें जो जो ये मैंने ऐड कर रखे हैं रेशो, आप में से किसी का ऑप्शन था कि यार सर मेरे में ये सब नहीं था, चेक करो भाई सभी के है या नहीं है, यस और नो। सर। नहीं है सर। नहीं है ना, नहीं है ना, ओके गाइस, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको यहाँ पर एड रेशियो के ऑप्शन क्यों दिख रहा होगा जो आपके में नहीं है। मान लो यार ईपीएस नहीं है, ईपीएस टाइप करो, अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पर दिख जाएगा ईपीएस, इसके ऊपर क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और जो ऐड करना चाहो सब कुछ इसके अंदर ऐड हो जाएगा, है ना, ये सब कुछ ऐड हो जाएगा। अब गाइस बेसिकली बात करते हैं गाइस, यहाँ से है ना, यहाँ से शुरू स्टार्ट करते हैं अब। ये मेन गाइस है कवर पेज। कवर मतलब क्या ना गाइस, अगर मैं आपको कोई मैथमेटिक्स की बुक दूं 10th क्लास की या फिर 12th क्लास की, ठीक है, आपको मैं कवर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज आप देख कर ही बता दोगे कि यार ये आपके काम की है या नहीं है। अगर मान लो यार कि मैं कोई आपको 7th क्लास की बुक दूं और मैं बोलूं कि यार आप इसको देखो और मेरे को 10 मिनट के अंदर बताओ कि यार इसमें कोई महाराणा प्रताप का चैप्टर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, बुक को ओपन करोगे, वो ओपन करोगे, देखो यार कोई इतिहास से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक है फर्स्ट फ्रंट पेज पे जहाँ पर सिलेबस होता है, वहां पर चेक करोगे। नहीं चलो यार महाराणा प्रताप में मेवाड़ का इतिहास है तो मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप का कुछ ना कुछ रोल होगा। एक तरीके से guys यही समझ सकते हैं कि यार बुक का फर्स्ट कवर पेज है, ये कवर पेज है। अगर इस कवर पेज से अपने को पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या है और इसमें मेरे को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इस कंपनी को मेरे को 5 मिनट में रिसर्च करना है या फिर मेरे को इसमें 2 से 3 दिन इसके बिजनेस को रीड करने में लगाने हैं। समझ में आ रहा है, थोड़ा यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सभी को, यस सर। है ना। देखो आज सभी थोड़ा एक्टिव रहना, सभी के पास में परमिशन, अनम्यूट कोई मत करो, हाँ सॉरी, ठीक है, म्यूट कोई मत करो गाइस। जितना ज्यादा बातचीत करोगे, जितना ज्यादा डिस्कशन करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, है ना। पास में अगर यस कोई सर। शोरगुल हो रहा है तो म्यूट रहो, बाकी कोई बात नहीं। अब गाइस चलो यार मार्केट कैप के ऊपर, मार्केट कैप की मैंने थोड़ी थोड़ी बात करी गाइस, कितने टाइप के मार्केट कैप होते हैं, कितने टाइप तीन के टाइप। मार्केट कैप होते हैं, ठीक है, एक होता है एक स्मॉल, लार्ज कैप एंड मिड कैप। मिड इंडियन कैप। इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ guys, है ना। इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग है ना, आपको इनको लिखा गया स्मॉल कैप में जो 5,000 से छोटे स्टॉक्स है उनको स्मॉल कैप, मिड कैप में 5,000 से 20 करोड़ के जो स्टॉक है उनको मिड कैप, और लार्ज कैप क्या गाइस, ठीक है, जो बड़े स्टॉक है 20,000 करोड़ से ऊपर है। अब ये भी किए देखो, 1 लाख करोड़ का कंपनी है, ठीक है, 1 लाख लाख करोड़ का कंपनी है। अब guys, ये लार्ज कैप के इससे में यूएस से क्या रिलेटेड है, डॉलर में इंडिया का क्या रोल है, इनमें ना एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूँ। बट अभी थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा, मार्केट कैप जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। मान लो गाइस, है ना, एक एग्जांपल्स देता हूँ गाइस कि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 3,000 का है ना, एक अगर यहाँ ब्रश ले लेता हूँ एक बार, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप किसी कंपनी का 3,000 का है, ठीक है, तो अगर वो उसका मार्केट कैप अगर बढ़ेगा, है ना, अगर मार्केट कैप 3,000 से मार्केट कैप अगर बढ़ता है गाइस, बढ़कर चला जाता है गाइस 10,000 करोड़, 3,000 करोड़ का कंपनी है, बढ़कर 10,000 करोड़ चला जाता है, तो शेयर के प्राइस में भी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। वो शेयर 30 रुपए वाला शेयर हो सकता है 300 रुपए पर ट्रेड करता हो। तो अगर मार्केट कैप बढ़ रहा है, कंपनी का क्या क्या अगर कंपनी अच्छा है तो मार्केट कैप बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब गाइस मैंने कल आप सभी को स्टॉक का पी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करी थी, अभी तो किसी को थोड़ा बहुत याद है या फिर वापस बता रहा हूँ, मैं तो बता दूंगा बट आप सभी से पूछ रहा हूँ एक बार। यस। कोई बताना चाहेगा यस। पी क्या, यस। पी क्या होता है।
मान लो यार कि देखो है ना, पी क्या करता है ना गाइस, पी बताता है कि यार अगर मेरे को इसके अंदर 1 रुपया भी लगाना ना, ठीक है, सॉरी, 1 रुपया कमाने के लिए मेरे को इसको 73 रुपए दाव पर लगाने होंगे। कैसे डेली निकालते हैं? कितना देना पड़ता है? यस, कंपनी को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं ओवरऑल, ओवरऑल एक एवरेज है। ठीक है, मैं बेसिकली बोलूंगा गाइस है ना, कि जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, कम मतलब 40 से नीचे, 40 45 से नीचे हो, या फिर 45 तक 50 तक हो तो ठीक है गाइस। उससे बड़ा पी हम्म। नहीं होना चाहिए। क्यों गाइस? क्योंकि यार वहां पर अपने को पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक, अब गाइस करंट प्राइस ये तो बड़ी आप कंपनियां, इनमें तो चलेगा ना सर? क्या बोल रहे हो कमित जी? ये तो बड़ी कंपनियां ना, अगर इनमें तो चल। मार्केट के बड़ा, देखो गाइस, अगर जी मार्केट के बड़ा ना तो चल सकता है, तो चल सकता है। उसके साथ साथ अपने को देखो, पी से ही अपने को ट्रेड नहीं ले लेना। पहली बात तो ये कि यार मैं ये नहीं बोलूंगा कि पी देख लो ट्रेड लो, नहीं। पी तो एवरेज एंड एवरेज कम हो तो अच्छा, कम से कम ओवरऑल 100 से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 से जिसमें भी ज्यादा है, आपको वहीं पर अपना चैप्टर क्लोज कर देना है, इससे आगे आपको नहीं देखना है ना। अब चलो गई अच्छी बात है, स्टॉक का पी का वाला व्यू समझ में आया कैसे निकलते गए। जो अर्निंग पर शेयर है उसमें करंट प्राइस का भाग दो, कहीं ना कहीं आपको ये आसपास आता हुआ दिख जाएगा ना, ये आता हुआ दिख जाएगा। अब चलो ठीक है, सेकंड बात, सेकंड टाइप पर चलते हैं। करंट प्राइस का अर्थ क्या था? जो स्टॉक जहां पर ट्रेड करा उसका करंट प्राइस हो गया हाई एंड लो। मतलब इस स्टॉक ने 861 का लो लगाया था, एंड 1254 का इसने हाई लगाया। अभी कहां पर चल रहा है? यहाँ पर चल रहा है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम है क्या guys? नहीं है ना। अब इस बुक वैल्यू की मैंने आपको थोड़ी कल के दिन ही बात करी थी गाइस। बुक वैल्यू क्या होता है? क्या होता है गाइस? डेली। मा ओके। देखो गाइस, बुक वैल्यू का अर्थ होता है गाइस, यार आप, मैंने टाटा ग्रुप को, सॉरी अडानी ग्रुप का भी एग्जांपल दिया था। मान लो कि यार एमएस ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड चलाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है गाइस? मेरे को एक स्टाफ की जरूरत है, उसके साथ मेरे को 4 लैपटॉप, जी, मेरे 4 को ऑफिस की कुर्सियां, जरूरत है, 5 कंप्यूटर। चेयर, 4 बल्ब, फलाना ढिमकाना जो भी। ठीक है, ये क्या होगा guys? ये मेरा एसिड्स हुआ। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी होता है तो क्या होगा guys? पहले एसिड्स को बेचा जाएगा, उनसे बैंक को पैसे मिलेगा, फिर शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। वो बुक वैल्यू जितनी अच्छी हो उतना अच्छा है ना। अब गई चलो यार, बुक वैल्यू भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा हो, कम नहीं होना चाहिए, मतलब 50 से कम नहीं होना चाहिए बुक वैल्यू। अब और ओवरऑल देखो यार, आरओई और आरओसी, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। दोनों काफी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको इसको, मैं कल भी आपको समझाया था, किसी को याद है आरओई और आरओसी क्या होता है? आरओ इधर रिटर्न ऑफ इक्विटी। आरओई का अर्थ क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। और कंपनी आरओसी में का कितना रिटर्न हो रहा है रिटर्न अपना ऑन उससे। एम्प्लॉयड। मतलब क्या सर? रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। मान लो कि यार इस क्लास में मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट का नाम कोई भी है, मान लो XYZ, आप सभी मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, अमित जी, है ना। अब अमित जी ने कोई कंपनी स्टार्ट करी। मान लो यार ये अमित जी ने एक अच्छा खासा एक कंपनी स्टार्ट करा, कुछ भी इनके अकॉर्डिंग, इनको जो अच्छा लगे। अमित जी कौन सा कंपनी अच्छा लगता है आपको? कुछ अच्छा लगता है जी। है? कुछ कंपनी अच्छा लगता है क्या, कोई जो स्टार्ट करना चाहते हो आप? मान लो यार, है ना। चलो ठीक है, अब मजाक की बात है, अमित जी समझ ही नहीं पाए अभी तक तो। देखो भाई, मान लो यार ये कोई कंपनी है, अमित, करेंगे स्टार्ट। यस, अमित जी ने, है ना, अमित जी के नहीं सोच पा रहे कंपनी क्या कब स्टार्ट करूंगा मैं, कंफ्यूजन में हो गई। मान लो कि यार ये अमित जी ने एक कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है। इसमें है ना guys, अमित जी को चाहिए यार कि मतलब 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट, है ना। छोटा कंपनी है गाइस, स्मॉल कैप में आता है। 100 रुपए का इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर 100 रुपए का चाहिए, इनके पास में है 50 रुपए, ठीक है। 50 RS तो इनके पास में खुद के पास में है, ठीक है। प्लस ये 50 रुपए क्या लेंगे गाइस? 25 रुपए क्या लेंगे? मार्केट से ले लेंगे। मार्केट से ही लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं गाइस? डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि कर्जा ले रहे हैं एक तरीके से ना। ठीक है, 50 25% ये क्या करें, अपनी जो भी कंपनी है उसकी इक्विटी, यानी कि उसके शेयर्स को बेच रहे हैं। आप अमित जी मेरे को बोलेंगे कि सर मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे को 25 रुपए दे दो, और ये मेरी इक्विटी कुछ 1% इक्विटी आप ले दो। ठीक है, ओवरऑल कितना हुआ गाइस? ओवरऑल 100 हुआ। यार चलो, अमित जी की ये कंपनी खड़ी हो गई 100 रुपीज में, जिसमें अमित जी के 50% तो अमित जी का खुद का है, 25% उन्होंने, 25% का उनके ऊपर कर्जा है जो उन्होंने बैंक बैंक से इधर उधर से लिया हुआ है। और जो ये 100 रुपए की मेरी कंपनी खड़ी हुई ना, उसके ऊपर कितना रिटर्न चल रहा है? उसके ऊपर कितना रिटर्न चल रहा है? वो होता है अपना गाइस ROCE। अब समझ में आर आया ओ गाइस? अब समझ में आया थोड़ा? आया यस। ही नहीं आया? नहीं आया तो एक बार मैं वापस समझाता हूँ, अमित जी के एग्जाम्पल से नहीं, केदार जी के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मणि जी के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। थोड़ा समझ में तो आया कि ROCE क्या होता है? जी। आया तो है ना? थोड़ा यार guys, सब एक्टिव रहो। आया हो सर तो एक बार और बताइए सर। yes, एक बार और बताना तो यस 10 बार बताऊंगा मैं। बट गाइस यार, मैं इतना जल्दी जल्दी पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को पता है यार गाइस, आज भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होने वाला है। थोड़ा हम्म। एक्टिव रहो, नहीं समझ में आ रहा तो मैं 5 बार बताऊंगा ना। बट थोड़ा तैयार रहो, और आ रहा तो बोलो कि सर आ रहा है, समझ में आ गया। देखो गाइस, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के लिए शुभम जी ने कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप में से ही कोई है शुभम जी है, वो अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें ओवरऑल 100 रुपए का खर्चा आ रहा है। ठीक, उन्होंने सारा का कैलकुलेट कर लिया। अब उनके पास तो केवल हो गया और केवल 50 रुपए ही है। ठीक है, खुद की इनकम क्या, खुद के पास तो 50 रुपए ही है। ठीक है, तो अब बाकी के 50 रुपए कहाँ से लेंगे? तो यार वो क्या कर रहे हैं, वो 25 रुपए का तो क्या कर रहे हैं, मार्केट से कर्जा ले रहे हैं, जिसको अपना डेप्ट बोलते हैं। ठीक है, मार्केट से कर्जा ले रहे हैं, और 25%, सॉरी 25% तो कर्जा ले रहे हैं, 25% क्या कर रहे हैं, कंपनी के इक्विटी। यस, किसी ने कुछ बोला यार? नहीं। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे सर मेरे को लगा किसी को कुछ डाउट हुआ। देखो, अगर किसी, अगर कोई भी है ना, गोयल यस जी कोई भी, अगर कंपनी खड़ी करना चाह रहे हैं गाइस, कंपनी में अगर 100 रुपए का खर्चा आ रहा है ना, ठीक है, अगर 100 रुपए में से उनके पास में अगर 50 रुपए है, यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ कि टोटल 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, 100 रुपए में से सर के पास में केवल और केवल क्या 50 रुपए है, तो 50 रुपए तो वो खुद के लगा लेंगे। ठीक है, बाकी का क्या करेंगे गाइस, 25 रुपए का वो क्या लेंगे गाइस, डेट, मार्केट से यानी कर्जा। कि कर्जा लेंगे। 25 रुपए और कहाँ से लाएंगे, अपने जो इक्विटी के शेयर है ना कहीं। ठीक है, अब मान लो यार ये कंपनी खड़ी कर रहे हैं, तो यार इक्विटी के शेयर्स को क्या करेंगे, गिरवी रखेंगे, या फिर इक्विटी के शेयर्स को बेचेंगे और उनसे क्या करेंगे, पैसा लाएंगे। तो अब क्या होगा इस, इनके पास में ये टोटल ओवरऑल इन्होंने इनके यहाँ क्या होगा ना, इनकी मदद से या फिर इन्होंने बाहर से कर्जा भी लिया, इक्विटी के शेयर भी बेचे, 100 रुपए में अपनी कंपनी को इन्होंने खड़ा कर दिया। अब 100 रुपए में कंपनी को तो खड़ा कर दिया गाइस, है ना। अब ये जो 100 रुपए है, ये 100 रुपए की कंपनी है, इस 100 रुपए की कंपनी से इनको ओवरऑल रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है, 20% हो रहा है, 30% हो रहा है। जो ओवरऑल रिटर्न जनरेट होता है ना गाइस, वो होता है अपना ROCE। अब समझ में आया ROCE क्या होता है? ओवरऑल जो भी कंपनी है ना गाइस, खुद के पैसे मिला लिए, कर्जे के मिला लिए, इक्विटी बेच रखी है, वो सब मिला लिए, उन सब से रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है, वो होता है गाइस ROCE। और एक होता है गाइस ROE, है ना। क्या नाम है गाइस, थोड़ा अपन कंफ्यूजन। ROCE अपन ने समझा, अब ROE है ना। अब ROE क्या होता है, समझो गाइस। अब ROE क्या होता है, ROE में बेसिकली क्या होता है ना गाइस, क्या टाइप हो जाता है बार बार, है ना। अब ROE में क्या होता है ना गाइस, वो भी समझा देता हूँ चलो। आर ROE में ना गाइस, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब क्या कि अभी तो सर के पास में 25% इक्विटी सर ने गिरवी रखी है, फिर इक्विटी बेची है। इस 25% से कितने परसेंटेज का रिटर्न आ रहा है ना गाइस, ये जो रिटर्न होता है ना, ये बताता है गाइस, ये रिटर्न बताता है ओनली फॉर ROC। समझ गए? ROE का अर्थ होता है ओवरऑल रिटर्न, मालिक के पैसे भी लगा लिए, कर्जे के भी लगा लिए, ठीक है, इक्विटी के भी लगा लिए, सबसे क्या रिटर्न निकल रहा है, और केवल इक्विटी बेची है, उस इक्विटी से कितने परसेंटेज का रिटर्न निकल रहा है, वो होता है गाइस अपना ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड। ये बेसिकली थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी का, ROE और ROC क्या होता है। बेसिकली गाइस, अगर रिटर्न जितना ज्यादा अच्छा हो उतना अच्छी बात है, कम से कम 15% या फिर 25% तक हो तो बहुत बढ़िया बात है गाइस। कम से कम 15 से 25 के बीच में हो, बढ़िया बात है, बट रिटर्न निकलना चाहिए। बेसिकली आपको ना ROC ज्यादा दिखेगा, ROE कम दिखेगा ज्यादातर। ऐसा क्यों होगा गाइस, क्यों होगा ऐसा? ओवरऑल कंपनी में ज्यादा निकलेगा, हम जो किया है उसमें थोड़ा कम। क्यों, क्या बोल रहे हो सर, क्यों होगा? उसका परसेंटेज की वजह से उन लोग का पैसा भी कम है ना, इसलिए। यस यस, ठीक है। अगर आप पैसा भी कम है, ये तो इक्विटी का है, और ये ओवरऑल जो ओवरऑल कंपनी मालिक के भी पैसे लगे हुए हैं, सबके लगे हुए हैं, तो इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। सभी का रिप्लाई आना चाहिए, है ना। अब चलो यार, अब चलो ROE और ROC वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अभी फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए नहीं है गाइस, फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वार्टरली सेल्स, ठीक है, क्वार्टरली सेल्स क्या होता है, ये भी मेरे को आपको समझाना है। एक बार समझा देता हूँ गाइस। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। ठीक, अगर कंपनी में सब कुछ अच्छा रहा, तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 11% के अकॉर्डिंग ईयर ऑन ईयर आपको रिटर्न 11% तो मिलता ही रहेगा, या फिर 11 रुपए के पास में मिलता रहेगा, कंपनी में सब कुछ अच्छा रहा तो। एक होता है ना, इसमें एक होता है इंडस्ट्रीज भी, अभी इसको भी थोड़ा ध्यान में नहीं देना अभी तो। ठीक है, 5 साल से प्रॉफिट क्या बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए कि अच्छा प्रॉफिट 5 साल में बना रहा है नहीं बना रहा। फ्री कैश फ्लो ऑन 5 ईयर्स, मतलब 5 साल से कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो है या नहीं है, बुरे समय के लिए पैसे है या नहीं है, उसको अपन रिजर्व बोलते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर मैं आपको बोलूं कि यार अगर अपने को अर्जेंटली पैसे की जरूरत पड़ गई, अपने पास में होंगे, तो अपन क्या कर पाएंगे, उनका कोई भी अगर जरूरत पड़ रही है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाएंगे। तो रिजर्व कंपनी के पास में होना चाहिए। डेप्ट टू इक्विटी, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है ये अपने को दिखलाता है। एक होता है डेप्ट, है ना, एक डेप्ट होता है, उसको शायद मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, उसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये रहा डेप्ट, मतलब ओवरऑल कर्जा क्या है।
ऐड हुआ ही नहीं हुआ, ये रहा डेप्ट। ठीक है, अब अपने को ये भी दिखला दिया डेप्ट ये है और रिजर्व ये है। अगर 3,000 करोड़ का कर्जा है और 19,000 करोड़ पैसे पड़े हैं तो गाइस कोई बड़ी वाली बात नहीं है ना। ठीक है, मैं बोल लूँ गाइस कि यार मेरे ऊपर है ना गाइस 1 लाख रुपए का कर्जा है और मेरे बैंक बैलेंस में तो गाइस 20-30 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर बर्बाद हो जाएंगे? ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि यार मेरी एक जेब से एक चिल्लर निकाल के दूसरी जेब में डालना है ना। ऐसा नहीं सोचना कि यार मेरे पास में ये कर्जा है तो सर मैं क्या करूं, नहीं, ऐसा नहीं सोचना था। ये भी माइनस में नहीं है ना, माइनस में हो तो अलग बात है। अब चलो भाई यार, ये मोटा मोटा पेज था। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी मतलब इक्विटी, इक्विटी के ऊपर कितने परसेंटेज, इक्विटी कितने परसेंट गिरवी रखी है या फिर कर्जा क्या, वो सब दिखलाता है ना। डेब्ट क्या, ये भी चाहिए। और गाइस एक होता है प्रमोटर्स। ठीक, इनके ऊपर थोड़ा नीचे ही बात करते हैं, थोड़ा नीचे बात करते हैं ना, नीचे बात करेंगे ना तो समझ में आएगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे होंगे गाइस, ये क्या दिख रहा है, टाटा कंज्यूमर। इतने ऊपर किसी ने सोचा भी? अभी यहाँ पर देखा गाइस, यहाँ तक किस किस का ध्यान गया था गाइस, सही बताना। सर चार्ट्स एनालिसिस, ठीक है, पेरियर्स, क्वार्टरलीज, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो, इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स, इनके ऊपर किसी का अभी तक ध्यान गया है क्या गाइस? नहीं गया है, सर गया? आप थोड़ा बोला ना। गया या नहीं गया? अनम्यूट रखो ना गाइस, थोड़ा अनम्यूट रखो यार, बातचीत करेंगे तो ही तो सीखेंगे। सर समझा है सर, आप पैसेज में कैसे कैसे करके। ओके ओके गाइस, है ना। अब देखो यार, हुआ क्या, आप ये इन सब के ऊपर अपन रिसर्च करते हैं। चलो, चार्ट्स, चार्ट्स में कोई मतलब ही नहीं है, अपन चार्ट्स उधर भी देख सकते हैं। समझ रहे हो, चार्ट कहाँ पर देख सकते हैं गाइस, कहाँ पर देख सकते हैं चार्ट्स? चार्ट्स अपन एंजल वन ट्रेडिंग व्यू सब के ऊपर देख सकते हैं, इसमें भी अपन देखना चाहे ना तो अपन चार्ट्स के ऊपर क्लिक करें ना, ये रहा चार्ट्स, ये ओपन हो गया। इसमें आपको दिख रहा होगा गाइस, ये सब कुछ मोमेंटम अपने को दिख रहा होगा। ठीक है, ये चार्ट्स का मूव है गाइस। अब चार्ट्स के मूव के बाद सेकंड चीज क्या है? ठीक है, अब सेकंड चीज क्या है, ये चार्ट्स में कोई मतलब वाली बात नहीं है। चार्ट्स में आपको उधर एंजल वन पे अच्छे से होगा। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस करो जो कर रहा है कंपनी में, देखो पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज सब आपको यहाँ पर एनालिसिस में शो हो जाएगा, ये आपको पढ़ लेना है। अब गाइस इस पे क्लिक करो, क्या होता है गाइस, कुछ समझ में आया? यस। कॉम्पिटिटर कौन कौन है? ठीक है, ठीक है, कंपेरिजन या फिर कॉम्पिटिटर कौन कौन है? अगर गाइस है ना, मैं बोलूंगा कि यार मेरी एक बहुत बड़ी शॉप है। ठीक है, शॉप है गाइस, और मेरी शॉप में कुल मिला के 10 आदमी काम करते हैं। मेरी कई भी जयपुर में अच्छा खासा शॉप है, अच्छा खासा कारोबार है। अगर मेरी मेरी जब 10 साल पुरानी शॉप है, अगर कोई सामने वाला मेरे सामने दुकान खोलेगा तो पहली बात तो गाइस यार मैं उसको खोलने दूंगा क्या? नहीं खोलने दूंगा। प्लस अगर मेरे पास में उससे ज्यादा पैसे है, उससे ज्यादा है, तो मैं उसको कहीं ना कहीं दबाने का ट्राई करूंगा। होता सामने है वाला तो ये बोलता है कोई बिजनेस करो, कुछ है ही नहीं इसमें, धंधा ही नहीं है, पानी। यार, अरे वो चलो वो चीज है। मान लो कि यार मेरे में ना गाइस, जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास में पानी का कारोबार है, फिर मैं पानी की अच्छी खासी कंपनी है, आरओ के सब अच्छा कुछ प्लांट है मेरे पास में, और मैं यहाँ पर कोई ना कोई छोटा कारोबारी खोलने का ट्राई करा है। पहले फोकस रह गया है कि यार इसको बंद करे किया जाए, या फिर ये बड़ा वाला कंपनी छोटे वाले को दबाने की कोशिश करेगा। ऐसा होता है ना। रेंडमली चार्ज में ऐसा होता है, तो अपने को बैलेंस शीट को अच्छे से रीड करना होता है। बट गाइस आपको ये देखना होता है गाइस, एक चीज मेरे को बताओ, अभी जैसे कि यार जोमेटो का काफी ज्यादा क्रेज चल रहा है। जोमेटो का आपको आपने सुना गाइस, काफी ज्यादा क्रेज भी चल रहा है। आप में से ऐसा कोई नहीं होगा गाइस जिसने जोमेटो से ऑर्डर करके कुछ खाया नहीं होगा, ऐसा कोई है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं हो गया ना गाइस। अब गाइस क्या, नहीं। आप बताओ यार, जोमेटो अकेला है क्या गाइस जो फूड की इनकी सबकी सप्लाई कर रहा है? नहीं अकेला है सर। क्या? इसके साथ में वो नहीं। एक स्विगी का कुछ आता है गाइस, स्विगी नाम से, ऐसा स्विगी, पर उसका है नहीं ना, अभी शेयर की है उसका। ये स्विगी है, फिर कोई और सा है, कौन कौन सा है? तो स्विगी है, स्विगी। स्विगी। ये स्विगी है। तो कैसे यार जोमेटो अकेला नहीं कर पा रहा है, अकेला नहीं कर पाएगा, तो तब मेरा ध्यान गया यार, जोमेटो के साथ साथ स्विगी में भी, स्विगी का भी कोई स्टॉक हो तो उसके ऊपर भी मेरा रिसर्च किया जाए, उसको भी देखा जाए। तो ऐसे भी सोचना है, ये थॉट प्रोसेस भी माइंड में बिल्डअप होना चाहिए, है ना। तो अब गई है ना, जैसे कि ये मैंने पेयर्स के ऊपर क्लिक करा, मेरे को पता चल गया कि यार इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। इनके कॉम्पिटिटर में बस अब मैं देखूंगा, मान लो यार टाटा कंज्यूमर काफी अच्छा कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रोथ कर चुका है। कोई देखो यार, शेयर का प्राइस भी ऑलमोस्ट 1,000 रुपए के पास में चल रहा है। ऐसा कोई छोटा कंपनी है क्या जो यार टाटा कंपनी इसके कंपैरिजन में मतलब ये काम कर रहा है, इसी तरह का कोई काम करता हो और छोटे लेवल पे हो, और उसमें कोई देखो उसमें कुछ नेगेटिव वाली चीज ना हो? सोच सकता हूँ गाइस, थोड़ा प्रोसेस बिल्डअप हो सकता है ना, सोचा जा सकता है गाइस। इसी तरह रिसर्च करना होगा अपने को। तो ये पेयर्स में आपको ये देखना गाइस,
अगर ये कंपनी तो देख ही रहे हो, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, इसके कॉम्पिटिटर में भी कोई अच्छा कॉम्पिटिटर हो ना, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग अच्छी हो, पी रेशियो अच्छा हो, ठीक है, तो उनमें अपने को सोचना है, फिर उनमें अपन सोच सकते हैं। बेसिकली ये मेरे को बताना था आप सभी को। ठीक, अब इस पेयर्स को भी छोड़ो, अब क्वार्टरली के ऊपर चलो, क्वार्टरली रिजल्ट इसके ऊपर चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है guys। क्या होता है इस क्वार्टरली रिजल्ट, वॉइस आ रही है ना सभी को? यस पूछो ना सर। सवाल का। यस। यस सर। सर ओके अब नहीं गाइस, आ रही। है अब ना, आ रही सभी को है। आ रही है ना? ओके, अब नहीं आ रही, मैं पानी पीने लग गया था, मैं पानी पीने लग गया था गाइस, तो उसमें भी, है ना। अब देखो यार, क्वार्टरली रिजल्ट, कोई भी कंपनी होती है गाइस, हर एक 3 महीने में अपना उसको परफॉर्मेंस का अच्छा बुरा जो भी हो रहा है अपना रिजल्ट देना होता है, यानी कि अपना बैंक बैलेंस बताना होता है उसको। ठीक है, अपने सेल्स के बारे में बताना होता है, सब कुछ के बारे में उसको बताना होता है। साल साल में 4 बार होता है, ठीक है, 3 महीने में एक बार होता है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल तीन तीन मंथ के क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी देती है ना। अब आप देखो यार, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स, इसमें आपको क्या क्या देखना है, पहले कोई बताना चाहेगा क्या क्या देखना होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट भी अपन बोल सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी अपन देख, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। ये बैलेंस क्वार्टरली रिजल्ट में ना, पढ़ो तो भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ, बट मेजर मेजर किसको देखना होता है? नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट। टाटा कंज्यूमर का अपन देख रहे हैं ना, टाटा कम्युनिकेशन। नेट प्रॉफिट देखो यार, 2021 में 286, 290, 240, यहाँ पर कम हुआ, फिर वापस बढ़ने लगा, 300, 364 एवरेज है, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, बढ़ा, 302, 302 से 212 हो गया, फिर फिर देखो गाइस, यहाँ से 3 लगातार क्वार्टरली रिजल्ट कम हुआ था, प्रॉफिट कम हुआ, 300, देखो 338 था, 338 से बढ़ा 364 हुआ, 364 से कम हुआ गाइस, 364 से 400 होता तो अपने को लगता कुछ अच्छा हो रहा है, 302 हो गया, 302 से 212 हो गया, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, आया दिमाग में यार सर, देखो मैं अगर लगातार 3 को देखूं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, बट यहाँ से अपनी रैली कंटिन्यू कर चुका वो, 212 से 290, 212 से 267 वापिस अच्छा कर रहा है। तो चलो यार, अपने को अगर देखो नेट प्रॉफिट गाइस लगातार बढ़े तो अच्छी बात है, बट माइनस में नहीं होना चाहिए, गिरना कंटिन्यू कर नहीं गिरना चाहिए। छोटा मोटा उतार चढ़ाव तो गाइस जीवन में आप सभी के भी चलता होगा, मेरी भी चलता है, तो कंपनी के भी चलते ही होगा, है ना, छोटा मोटा उतार चढ़ाव चलता। बट अगर कुछ गिर रहा है, मान लो यार प्रॉफिट कम हो गया, अब प्रॉफिट कम हो गया तो गाइस देखो आप सभी क्या सोचोगे, आप सभी गाइस ये सोचोगे चलो यार प्रॉफिट कम हो रहा है तो यार मैं इस कंपनी को नहीं देखता हूँ, या फिर ये सोचोगे गाइस कि यार प्रॉफिट कम क्यों हुआ है, क्या सोचोगे गाइस, प्रॉफिट कम क्यों हुआ है ना। मैं बोलूंगा कि यार आप सभी मतलब अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हो, अगर 1 महीने में या फिर लगातार 3 3 महीने की, अगर 6 7 महीने में आपका प्रॉफिट कम हुआ है, तो मैं उसका रीजन पूछने का ट्राई करूंगा। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दूंगा कि चलो जाओ हटाओ, दूसरों को पकड़ता हूँ, दूसरों को देखता हूँ, ऐसा नहीं करूँ। आपसे पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम आई, कहाँ गड़बड़ आई। आपको किसको पूछना है? आप सेल्स को देखो पहले, सेल्स में क्या होना चाहिए guys? लगातार सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको देखने को मिला सर यार सेल्स लगातार इंक्रीज है, सेल्स में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या गाइस? देखो खुद देखो यार, यहाँ पर आज गाइस मैं यही बोलना चाहूंगा गाइस, जो एक्टिव है वो ही सीखेगा गाइस, जो जो एक्टिव नहीं है ना गाइस, तो कोई मतलब नहीं है उसका क्लास में। आप देखो, ऊपर देखो, सेल्स देखो, 3300, 3200, 3100, 3300, 3300, 3400, 3600, 3700, 3700, 3800, 3900, 4000 और 4000, 4300। और आपको देखने को मिला यार सेल्स तो बढ़ रही है, सेल्स में तो कोई कमी है ही नहीं, कमी है क्या? नहीं सर। फिर यार यहाँ प्रॉफिट क्यों कम हुआ? ठीक, अब गाइस और क्या देखना है फिर? एक्सपेंस पे क्लिक करो, क्लिक करो गाइस, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा इसमें भी कुछ इम्प्लॉय कॉस्ट, पढ़ो गाइस, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ गाइस, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, चलो यार ये भी चेंज नहीं हुआ है, तो फिर क्या हुआ गाइस? ओपीएम क्या होता है गाइस? ऑपरेशनल मार्जिन। ये प्रॉफिट का जो मार्जिन है, क्या इसमें कोई कमी हुई है यार? नहीं, ये तो ओवरऑल सस्टेनेबल है। देखो 14% 14%, 13%, 14%, 15%, ओवरऑल सस्टेनेबल है, एक आध परसेंट तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिर क्या हुआ यार? तो फिर क्या क्या आया गाइस? सर अदर इनकम, अरे अदर इनकम के ऊपर ध्यान गया सर। कंपनी की जो अदर इनकम थी ना, 23 करोड़ 12, 29 11, 141, 128, 75, ये 132 करोड़, ये 177 करोड़,
तो जब ये 177 करोड़ माइनस में गई थी ना गाइस, यहाँ से रिलेट करो, 177 करोड़ गई थी तो आपको नेट प्रॉफिट भी 212 करोड़ हो गया था। yes, ठीक है, तो अगर सर यार इसकी अदर इनकम जो थी ना गाइस, वो कम हुई है यार, वो कहीं ना कहीं माइनस में गई, अब यहाँ से वापस पॉजिटिव में आई। ठीक है, तो फिर अपना गाड़ी वापस, ठीक है, अपनी रेलगाड़ी वापस प्लेटफॉर्म पे आ गई, पटरी पे आ गई, वापस चलने लगी। बट ये देखो मिला, ये माइनस में गई है। अब अदर इनकम के ऊपर क्लिक करो, चलो क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको अदर इनकम में भी देखना है कि यार मेजर माइनस किस चीज में आया है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में आया था, इसमें तो कुछ नहीं आया, इसमें कुछ बराबर है गाइस। तो फिर अदर इनकम में, अदर इनकम नॉर्मल, ठीक है, अदर इनकम नॉर्मल को देखोगे ना आप, ये भी चलो ठीक है। तो फिर हुआ था क्या था गाइस, क्या हुआ था गाइस, किस में कमी आई थी। स्पेशल आइटम एक्सेप्शनल में। आइटम में। अब आपको समझ में आया गाइस, यार कहाँ पर कमी आई थी। अब पता चला गाइस कि यार प्रॉफिट क्यों गिरा है, प्रॉफिट क्यों गिरा है गाइस। अब आपको यहाँ पर थोड़ा नहीं समझ में आया ना गाइस। समझ ये आ रहा आया है। सर। यार कंपनी में बोल रहा हूँ कि यार मेरी कोई अदर इनकम सोर्स है, ठीक है, अदर अदर इनकम के मेरे आपके पास में गाइस कोई भी 400 पे या फिर कुछ भी है गाइस, ये मेरा अदर इनकम सोर्स हो गया। अब वो अगर मेरा नेट प्रॉफिट, नेट बैलेंस मेरा कम हुआ है, तो आपसे भी जानने का ट्राई करोगे यार सर आपकी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, उनको सेल्स तो लगातार बढ़ रही है। अगर सेल्स कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, तो चलो यार अपने को पता चल गया कि मेरी बिकी नहीं चीजें, मेरी दिवाली आई थी मैंने मिठाइयाँ बनाई, बट मेरी मिठाइयाँ बिकी नहीं है, तो फिर क्या हुआ गाइस, मेरा सेल्स कम हो गई। बट सेल्स तो कम हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो फिर अपने को देखना पड़ेगा कि यार अगर कोई जो अपना जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो तो कम नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ है, तो यार मेरे जो अदर इनकम के सोर्सेज थे उनके ऊपर मैं गया, मैंने अदर इनकम में देखा तो यार मेरी इनकम माइनस में आई गई है। तो अदर इनकम में मैंने गया, तो फिर मैंने क्या देखा गाइस, अदर इनकम के ऊपर मैंने करी, सॉरी, क्लिक करा। तो फिर मेरे को पता चला गाइस कि यार मेरी जो अदर इनकम हो रही थी ना, जैसे कि कोई अन्य चीजें वस्तुएं वगैरह, तो यार एक चीज में मेरे को नेगेटिविटी देखने को मिल रही है ना। ये आपको सोचना है, अगर ज्यादा इतना डीप में नहीं जाना चाहो, आपको तो ये देख लेना कि यार इनकम वगैरह में तो कोई माइनस में नहीं आया, किस वजह से माइनस में आ रहा है। ठीक, ये सब चीजें आपको देख लेनी है। अदर इनकम में जा रहा है तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाकी मेजर कंपनी तो अच्छा चल रहा है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन सब का पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको सभी को पीडीएफ भी मिल जाता है। उस चीज का आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज अपनी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ तक का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो अभी आपको। यस सर। यस। अब वैसे ना इसके साथ साथ में आपको देखो, अदर इनकम कहाँ गया, अदर इनकम के साथ साथ में अब आपको थोड़ा और नीचे जाओगे ना, तो अपने को और चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अदर इनकम का सोर्स है, इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब आपको नीचे जाओगे ना तो यार, तो आपको और चीजें देखने को मिलेगी। देखो यार इनकम का अलग अलग सोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, आपको एसिड्स भी देखने को मिलेंगी बहुत सारी जगह। एसिड्स मतलब क्या कि यार कंपनी ने और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो यार, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का इंपॉर्टेंट नहीं है, टैक्स के बाद ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेट प्रॉफिट अपने लिए इंपॉर्टेंट था, जो लगातार बढ़ना चाहिए था। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी, ये जो इनकम का सोर्सेज, ये सब भी समझा दिया ना। ये आपको थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना ना, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब भाई चलो यार और नीचे चलो। अब देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको समझ में आएगा क्या क्या देखना है। यस सेल्स सर। देखना है, मेजर मेजर तो पहले देखो यार प्रॉफिट, पहले यहाँ चलो कि अगर यहाँ सब कुछ सही है तो ऊपर सब कुछ सही हो रहा है। अगर ये प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है, अगर ये प्रॉफिट कम हुआ ना गाइस, तो आपको सोचना है कि यार ये प्रॉफिट कम क्यों हुआ है। अगर मेरी सेल्स तो नहीं है, इम्प्लॉय मटेरियल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इम्प्लॉय कॉस्ट का तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अब मेरी जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो तो सब कुछ सही है। अगर ये सब सही है तो इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद अदर इनकम के ऊपर आपको देख लेना है कि यार इनकम में तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ये सब इन सब पे आपको पता चल ही जाएगा कि अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो किस वजह से हुआ है। अब चलो गाइस नीचे चलो, मतलब प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट का कॉन्सेप्ट था, प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों हुआ है, इसके पीछे का डीप में जानना था। अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, अगर नेगेटिव है सेल्स बिकी बिक वाली हो ही नहीं रही है, ठीक है, अपनी चीजें लोग खरीद ही नहीं रहे, सेल्स कम हो रहे हैं, ठीक है, साथ साथ इम्प्लॉइज कम हो रहे हैं, इम्प्लॉय की कॉस्ट कम हो रही है, कुछ नेगेटिव दिखेगा ना, तो आपको नहीं करना है। ये इक्विटी के लिए, अगर आप छोटा कंपनी ढूंढते हो ना कहीं, सर मैं अभी जैसे वासु जी शायद आपकी क्लास में है या नहीं है, मेरे को नहीं पता, ठीक, आज नहीं होगी शायद वो, उन्होंने वो बोले सर, अमित जी भी है,
अमित जी भी ऐसे पेनी स्टॉक्स ढूंढ के लाते हैं, तो अगर वो उन स्टॉक्स में थोड़ा फंडामेंटल उसका ठीक ठाक रहा ना, तो फिर उनमें अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर मोमेंटम पकड़ सकते हैं। अब चलो इस क्वार्टरली रिजल्ट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इसके ऊपर चलते हैं। अब इस प्रॉफिट और लॉस में आपको क्या देखना होता है? प्रॉफिट और लॉस में आपको क्या देखना होता है? प्रॉफिट में प्रॉफिट, आप प्रॉफिट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? नेट प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस। क्या होता है गाइस? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो यार, थोड़ा देखो, 2013, 2013 में क्या हुआ गाइस? नेट प्रॉफिट 425 करोड़, 500, फिर कम हुआ, फिर माइनस में चला गया, फिर बढ़ने का ट्राई किया, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर यहाँ से अपनी गाड़ी रफ्तार 2017 से वापस रफ्तार में अपनी गाड़ी पकड़ी इसने। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अच्छा ही चल रहा है। अभी लगातार तीन मतलब क्वार्टरली रिजल्ट इसके नेगेटिव में आए, है ना? ये तीन रिजल्ट्स इसके नेगेटिव में आए। नेगेटिव का है तो हल्का फुल्का फर्क है, 1320, 1215। ठीक है, तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। अपने को पहले पहली चीज तो ये दिखी यार, यार बैलेंस शीट क्या बोल रही है। बैलेंस शीट ने गाइस प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों चीजें अपने को क्या दिखला रही है, ये देखना अपने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में आपको एक देखना होता है इस रिजर्व। ठीक है, आपको रिजर्व बैलेंस शीट में दिख जाएगा गाइस, है ना? इसके साथ साथ आपको यहाँ पर नीचे देखना चाहिए ना गाइस, कंपनी की ग्रोथ 10 साल में क्या है, 5 साल में क्या है, ये देख सकते, रिटर्न इक्विटी के अकॉर्डिंग रिटर्न क्या दे रहा है, ये सब आप देख सकते हो। अब यार चलो यार बैलेंस शीट के ऊपर चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको यही देखना गाइस, यार कंपनी लगातार देखो सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सेल्स भी हो रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट बना रहा है या नहीं बना रहा, वो भी आपको देखना है। ये सिंपल सिंपल सी चीज है guys, जो अपन ने आप ऊपर अपन ने देखी ना, क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर सेल्स वाला, ये सब कुछ, ये एक तरीके से सब सिंपल है। ठीक है, सेल्स अब इंक्रीज हो रही है, अच्छी बात है। ठीक है, उसके साथ साथ सब बाकी सब पॉजिटिव है, अच्छी बात है। प्रॉफिट भी बना रहा है, अच्छी बात है। अब बैलेंस शीट चलो गाइस, आदमी का आदमी को है ना गाइस, उसके बैंक बैलेंस से आका जाता है, राइट? ठीक है, आप बोलते हो guys, काफी बात आपने सुना भी होगा कि यार आदमी 28 या 30 साल बाद खूबसूरत नहीं रहता, उसका बैंक बैलेंस या फिर उसने क्या कमाया, उसका क्या पद है, वो खूबसूरत होता है। इसी तरह गाइस है ना, बैलेंस शीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट ओवरऑल कंपनी का कच्चा चिट्ठा बताने के लिए तैयार है कि बैलेंस शीट में ओवरऑल होता क्या। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब गाइस मैं आपको बोलूँ कि यार बैलेंस शीट में ओवरऑल क्या देखना होता है, वो बताना चाहेगा आपने से? तो सब गाइस क्या आज साइलेंट बैठे हो क्या गाइस, समझ में नहीं आ रहा इसलिए साइलेंट बैठे हो या फिर क्या हो गया? सर टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटीज मेन इंपॉर्टेंट होती है इसमें। यस यस, थोड़ा गाइस सभी से पूछ रहा हूँ, थोड़ा समझ में तो आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। यस। नहीं आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो गाइस अभी भी मैं वापस समझाऊँ सबको, या फिर आ रहा है तो चलो ठीक है। मेरे को तो गाइस यार सर बहुत आ सारी, रहा है, ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए बोल नहीं रहे हैं। इसलिए अच्छा सर हम लोग ध्यान में हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके ना गाइस, बोलो, आप बातचीत करो ना ताकि मेरे को भी समझ में आए। देखो गाइस, ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा बातचीत करते रहो ताकि मेरे को भी समझ में आए ना। अब है। देखो ओके। यार, बैलेंस शीट काफी इंपॉर्टेंट, लास्ट में तो मेरे को guys कुछ स्टॉक्स भी बताने हैं, उनको भी मेरे को प्रैक्टिस करवाना आपको, है ना? आप देखो टोटल एसिड्स मतलब ओवरऑल एसिड्स क्या है, 8,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 10,000, 10,000, 18,000, 20,000, 21, 22, ओवरऑल एसिड्स बढ़ रहा है। तीस ठीक हजार है ना? ओवरऑल एसिड्स बढ़ता ही रहना चाहिए। एसिड्स बढ़ेगा मतलब कंपनी ग्रोथ करेगा, तभी तो एसिड्स बढ़ेगा। अगर मेरे पास में गाइस पैसे आएंगे, तभी तो मेरे पास में 4 एलईडी और लगेगी, 4 फ्लैट और होंगे, एक आध कार और होगी, तभी तो होगी, जी है ना? अगर पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ होगी, ये ओवरऑल कम होता जाएगा। ये जी। चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो एसिड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये देखना गाइस बैलेंस शीट में, यार एसिड्स लगातार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद आपको रिजर्व का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं, ये रहा रिजर्व। ठीक है, रिजर्व मतलब क्या होता है, रिजर्व का अर्थ क्या होता है? मेरी इंग्लिश काफी वीक है यार, आप सभी से पूछ रहा हूँ क्या होता है रिजर्व का अर्थ? तो मतलब खाते में कितना जमाखोरी। कितना जमा, जमा करते हैं। बचत। ठीक है, अगर यस। मैं बुरे समय के लिए कुछ पैसे तो बचा रहा हूँ या नहीं बचा रहा हूँ, आप देखो, 13 में 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 15, 19, मतलब मेरी बचत हो रही है। ठीक है, मेरी बचत हो रही है। अगर कहीं मेरे पिताजी कहते थे यार, या फिर और भी आपने कहीं और से भी ये लाइन सुनी होगी कि आदमी का अगर अच्छा टाइम चल रहा है ना, तो उसको अपने बुरे समय के लिए पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि बुरा समय आए तो उस वो मतलब बुरे समय में उसको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। मान लो कि यार अगर अपन जैसे कि यार किसान है ना, अपन किसान है गाइस, और अपने को पता है यार अपना घर के छत के ऊपर पानी टपकता है। ठीक है, अब मान लो guys, एक छोटा सा कुछ भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ,
पानी टपकता है यार, तो अपन गर्मियों के दिनों में छत की मरम्मत करा लेंगे या फिर कुछ और फर्श लगा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे ना। तो जब बुरा समय यानी बारिश का मौसम आएगा, तब हो सकता है यार कि अपने को इतनी प्रॉब्लम्स का फेस ना करना पड़े, प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़े। तो वो चीजें गाइस ये बैलेंस शीट में होती है कि अगर मेरे पास में पैसे होंगे बुरे समय के लिए, तो मेरे पास में आज मैं कमा रहा हूँ, तो मैं उसको कुछ बचा रहा हूँ या नहीं बचा रहा हूँ। अगर बचत हो रही है तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, लगातार बचत होती रहनी चाहिए। आप सभी को भी यही करना है guys, लगातार बचत हो करनी है अपने को। अब गाइस रिजर्व के साथ साथ यार बोरोइंग, ये क्या होता है guys? क्या होता है guys? पता नहीं सर क्या कोई है। समझता है आप में से बोरोइंग क्या होता है? बोरिंग कर्जा। बोरोइंग कर्जा कर्जा। कितना? अच्छा बोरोइंग कर्जा। यार कर्जा गाइस, मैं आप सबसे क्यों पूछ रहा हूँ गाइस, क्या समझते हो आप सभी? आप थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दो। देखो यार, मैं पैसे तो बचत कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहा है कि यार मेरे पास में कर्जा ही कर्जा है, कर्जा ही चढ़ रहा है। आप देखो 13 हजार, ये करोड़ में है ना गाइस, 1300 करोड़, 1400, 1300, 700, 1000, 1500, 1600। अब गाइस 2,500 का कर्जा है। आप बोलोगे सर कर्जा भी तो बढ़ रहा है, बोलोगे गाइस कर्जा भी तो बढ़ रहा है। अब गाइस आपका क्या थॉट प्रोसेस होगा? मैं बोलूंगा गाइस मेरे 2 हाथ है, एक हाथ के ऊपर मेरा 3,000 का कर्जा है, और दूसरे हाथ में मेरे पास में 20,000 रुपये पड़े हैं, और एक हाथ में 3,000 रुपये का कर्जा है। तो गाइस ये मेरे लिए कोई बड़ा कर्जा है क्या? नहीं, बड़ा कर्जा है क्या? नहीं नहीं ये सर। 2,000 3,000 का मेरे पास में कर्जा है, 19,000 रुपये मेरे पास में केस पड़े हैं यार, 2,000 का कर्जा है। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, मैं एक तरीके से एक अंगूठी खोल के दूंगा तो ये सारा कर्जा उतर जाएगा हाथ की। इसी तरह ये बराबर। 19,000 रुपये है, तो इसके पास में 2,000 का कोई बड़ा कर्जा नहीं है। ठीक है, आप में से गाइस काफी बार ऐसा भी होता है, एक छोटी छोटी सी बात बता रहा हूँ चलो, कि यार देखो अपन कोई कार वार कुछ भी खरीदते हैं, लोन पे ही खरीदते हैं गाइस, या फिर डायरेक्ट केस पे करके खरीदते हैं। लोन में कर देता, कोई पैसा रहेगा तो लोन ऐसे लोन अगर एक साथ अपन केस देंगे तो गाइस अपने पास में ठीक है प्रॉब्लम हो जाएगी अपने को आगे चल के। ठीक है। टैक्स वैक्स के लिए भी वो तो लगेगा, नहीं तो अपना पीछे के लिए पैसा के लिए भी थोड़ा लगेगा तो कम हो जाएगा, इसलिए लोन यस और ईएमआई चलता है। यस, ये लोन ईयर में अपन लोन पे ये करते हैं, तो कंपनी के पास में अगर बुरे समय के लिए पैसे है तो ये छोटा मोटा कर्जा है। अगर प्रॉब्लम कहाँ आती, क्या मेरे पास में इसका अपोजिट होता, केस फ्लो 2-3 हजार है और 19,000 का कर्जा होता, तब मेरे लिए नेगेटिव चीज होती। बाकी कोई नेगेटिव चीज नहीं है ये, नहीं है। है ना। अब गई और बराबर। क्या देख, अब गई अदर फिक्स एसिड्स। लाइबिलिटी। अब गई समझ रहे हो लाइबिलिटी। फिक्स एसिड्स क्या है? फिक्स फिक्स एसिड्स क्या है गाइस? अब देखो यार ये मतलब जो अपना फिक्सेबल, मतलब अब लैंड हो गया, ऐसे ऐसे लैंड, कुछ फिक्स है। देखो गाइस, देखो देखो एग्जाम्पल देखो के लिए गाइस, सर, एग्जाम्पल के अब लिए। मेरी भी सुनो। ये देखो गाइस, अपन ने क्या पढ़ा, रिजर्व पढ़ा, बोरोइंग पढ़ा, अब फिक्स एसिड्स, ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज मतलब नहीं है। फिक्स एसिड्स को देखो, फिक्स एसिड्स मतलब देखो यार, मेरे पास में अगर मैं बोलूंगा मेरे पास में 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए में से मेरे पास में 4 लाख का सोना पड़ा हुआ है, 4 लाख के सोने के साथ साथ में मेरे पास में 4 लाख की एफडी पड़ी हुई है, या फिर 4 लाख का मेरे पास में एक प्लाट पड़ा हुआ है, प्लाट के साथ साथ में मैंने 10,000 रुपए में एक फ्लैट खरीद के रखा हुआ है। तो ये मेरा क्या होगा इस एसिड्स। आप देखो यार लैंड, लैंड भी इंक्रीज हुआ, जमीन भी ले रहा है बार बार, आप देखो ठीक है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिल्डिंग्स में भी लगा रहा है, प्लांट भी लगा रहा है, ठीक है, फर्नीचर्स भी लगा रहा है। ठीक है, ओवरऑल देखो यार ये क्या कर रहा है, ये सारा जो है ना फर्नीचर, प्लांट, दीवारें चुगा रहा है, जमीन ले रहा है, जो भी कर रहा है, बिल्डिंग्स ले रहा है, सब कुछ, अदर फिक्स एसेट्स, ये देखो यार सब इंक्रीज हो रहे हैं नहीं हो रहे। आप देखो नहीं नहीं सर ने इसने तो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, लैंड में भी किया है, ठीक है, बिल्डिंग्स में भी किया है, अच्छा खासा कर रहा है। तो ये आप ये इसका क्या होगा, इस फिक्स एसेट्स हुआ, है ना। मतलब संपत्ति देखो यार, इसकी इतनी संपत्ति है, इसकी इतनी संपत्ति में से इसने ना गए, ये इसने 21,000 की संपत्ति, तो इसने 21,000 का तो अपना एसिड्स कर रखा है, धंधा लगा रखा है, काम पैसे लगा रखे हैं, ये होता है। अब ये बैलेंस शीट समझ में आई guys? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस, यस सर। है ना। अब देखो अब बैलेंस शीट आप सभी को समझ में आई। अब चलो यार बैलेंस शीट के बाद आता है केस फ्लो। केस फ्लो क्या होता है गाइस, पूछता हूँ आप सभी से, केस मतलब फ्लो क्या होता है गाइस? केस फ्लो, पैसा, पैसा कितना उसका चल रहा है। अच्छा, कौन सा पैसा गाइस? कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो भिखारी था ना, उसका पैसा। बताओ बताओ गाइस, आप सभी से पूछ रहा हूँ। पैसा ही एक तरीके से कि यार कंपनी के पास में क्या पैसे है और के पैसे को कहाँ कंपनी यूज कर रहा है। तो ठीक, प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस होएगा? क्या हुआ? बस प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस होएगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी अपन कौन से प्रॉफिट की बात करें?
अपन एक तो गाइस केस फ्लो का अर्थ होता है कि यार अपने पास में नगद रुपए, मान लो कि यार आपके पास में 1 लाख रुपए नकद है, आपने 10,000 का प्रॉफिट किया, तो प्रॉफिट तो 10,000 का ही होगा ना गाइस। ठीक है। यस नगद कितनी है, अभी जैसे कि मेरे पास में 10 रुपए नगद पड़े हुए हैं, तो वो तो मेरे पास में केस है, वो मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं है, वो अलग मैंने निकाल के रखा हुआ है ना। वो होता है केस फ्लो। अब ये केस फ्लो भी क्या होना चाहिए, थोड़ा लगातार बढ़ता रहना चाहिए, तो अच्छी बात है गाइस। क्या होगा इस केस फ्लो अगर बढ़ता रहना चाहिए तो अच्छी बात है गाइस। ठीक। अब गाइस देखो यार, इसमें भी 2-3 ऑप्शन है गाइस। ठीक है। देखो यार, केस फ्लो ऑन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केस फ्लो ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऊपर क्लिक करो, तो आपको देखने मैं को थोड़ा मिलेगा लेफ्ट में फिक्स असेट्स में। एसिड्स में कर रहा है। ठीक है। जहाँ जहाँ ये इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेट कैश फ्लो की इंपॉर्टेंट है, तो नेट कैश फ्लो, कंपनी के पास में नेट कैश फ्लो है या नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैश फ्लो आप देखना है अपने को कि है या नहीं। माइनस में नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देखो थोड़ा माइनस में गया, क्यों माइनस में गया, कब गया इस माइनस में, ये थोड़ा इसको हटाने दो मेरे को। ये रहा इस नेट कैश फ्लो 2023 की। 22-23 ठीक है। 2023 में थोड़ा माइनस में था, अभी वापस प्लस में हुआ है। देखो पहले ओवरऑल 70 माइनस ही 70 था। के पास में था, 300 हुआ, 40 52। ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा है ना, थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा, अभी पॉजिटिव है 2024 में, अच्छा पॉजिटिव है। अब चलो यार देखो कैश फ्लो ओवरऑल आप लोग को यही देखना है कि कैश फ्लो क्या है ना, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर लगातार कंपनी अच्छा कर रहा है तो कैश फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब रेशियो की बात करते हैं। ठीक है। रेशियो कौन कौन से होते हैं guys? अभी मैंने आप सभी को पी रेशियो के बारे में, इनके बारे में बताया था, वो वाले रेशियो नहीं गाइस। ठीक है। रेशियो का अर्थ होता है यहाँ पर रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड। ठीक है। ये दिख रहा है आप सभी को? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड, आरओसी, आरओई इधर ही समझा दिया था, ऊपर ही बताया था, यस है ना। अभी मैंने, ये तो अपना कवर पेज था यार, ये तो अपना कवर था। अब किताब पढ़ रहे हैं अपन, है ना। समझ रहे हो गाइस, अब अपन किताब पढ़ रहे हैं। तो ये आरओई मैंने आपको बताया हुआ गाइस, कि रिटर्न कितना निकल रहा है गाइस, ओवरऑल कंपनी का जो मालिक है उसका जो भी हिस्सेदारी है, उसके साथ साथ उसने इक्विटी बेच रखी है, इक्विटी का जो रिटर्न है, उसके ऊपर कितना कर्जा है, उन सबका ओवरऑल रिटर्न अच्छा है या नहीं है। और रिटर्न अच्छा इंक्रीज हो ही रहा है तो अच्छी बात है ना। अब गाइस है ना, एक आता है गाइस इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का अर्थ क्या होता है गाइस, आप इन्वेस्टर हो या नहीं हो। मैं आपसे भी क्वेश्चन करता हूँ, आप इन्वेस्टर हो या नहीं हो, पूछोगे गाइस, सर मैं तो इन्वेस्टर हूँ, सर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। इसी तरह गाइस है ना, देखो इसमें भी कम अलग अलग जने इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना गाइस, अलग अलग जने इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको देखने को मिलेगा जैसे कि प्रमोटर्स 40, 2021 में 34% थे, अब 33% हो गए, प्रमोटर ने अपनी पोजीशने काटी है गाइस। ठीक है। तो खरीद कौन रहा है, खरीद कौन रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगर गाइस है ना, अगर एफआईआई, ठीक है, अगर फॉरेन इन्वेस्टर, अगर देखो इसमें इसमें आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अगर प्रमोटर बेच रहा है, अगर पब्लिक खरीद रही है ना गाइस, तो वो नेगेटिव चीज है गाइस, आप सब खरीद रहे हो वो नेगेटिव चीज है, ये मैं बोल रहा हूँ। क्यों होता है गाइस, अगर प्रमोटर बेच रहा है, एफआईआई घुस रहे हैं उसके अंदर, एफआईआई खरीद रहे हैं, ठीक है गाइस। अगर फॉरेन इन्वेस्टर खरीद रहे हैं तो वो मार्केट के लिए अच्छा है। कोई भी कंपनी यही चाहिए कि यार फॉरेन इन्वेस्टर मेरे ऊपर इन्वेस्ट करे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, ताकि उसमें ग्रोथ के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है। अभी गाइस यार कुछ कंपनी का मैं एग्जांपल दिखलाता हूँ। सर अगर जैसे कुछ प्रो शेयर्स होते हैं उसमें प्रोमोटर्स होते ही नहीं है हाँ, तो वो तो कोई, उसमें आप लोग को देखते हैं यार प्रमोटर्स नहीं है, कोई एक आध एग्जांपल्स दिखला हुआ कोई है क्या guys? ऐसा कोई कंपनी अभी यार। जोमेटो खोल लो सर एक बार। टपारी ये दिखा दो ना, उसमें तो सब वही है। यस यस, जोमेटो, चलो ठीक है, जोमेटो में देख लेता था। देखो यार जोमेटो का, चलो शेयर होल्डर पैटर्न्स की बात करते हैं। देखो यार, एफआईआई घुसे हुए हैं। अभी अपन ने क्या बात करी, जिस किसी भी शेयर के अंदर अगर फॉरेन इन्वेस्टर घुसे हुए हैं, आप देखो 2021 में, देखो इसका अगर मैं ग्राफ भी ओपन करना चाहूँ ना, तो आप ग्राफ भी ओपन कर लेते चलो, ग्राफ ओपन करूंगा ना तो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, ये रहा जोमेटो लिमिटेड। अब इसको अपन बड़े टाइम फ्रेम पर रिसर्च कर रहे हैं, या तो 6 महीने का ग्राफ ओपन कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा ग्राफ, बड़ा बड़े ग्राफ ओपन करते हैं चलो, हटाओ सारे लेवल, चलो मंथली वाला बेसिस का ओपन कर लेते हैं, 6 मंथ पे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना। ये देखो इस, ये अपन ने क्या करा, इसका मंथली बेसिस का ग्राफ ओपन किया हुआ है। आप देखो यार, इसमें जब से फॉर क्या, ये कंपनी आज का है क्या गाइस,
ये 2021 का कंपनी है यार, आज का तो है ही नहीं। ठीक है, आप देखो यार 2021 में 11% थे। मेजर प्रोमोटर घुसे 2022 में। अब 2022 में इसका मुंह देखो आप सभी। ये रहा 2022 में यहीं से प्रमोटर देखो, यहाँ से प्रमोटर घुसना स्टार्ट हुए। ठीक है, और प्रमोटर के घुसने के बाद से ये कंपनी रॉकेट मूव आ गया। आज प्रमोटर के पास में कितने परसेंटेज है guys? प्रमोटर के पास में 52% ओवरऑल प्रमोटर के पास में होल्डिंग्स है। ठीक है, इसके साथ साथ में guys, इसके साथ साथ में कहीं जाना और बहुत सारी चीजें हैं। अब guys बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होगी जिसके अंदर आपको प्रमोटर्स देखने को नहीं मिलेंगे, बीएससी, उसके अंदर आपको एफआईआईस देखने को मिलेगा, डीआईएस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अब डीआईएस का क्या होता है, एलआईसी वगैरह, म्यूचुअल फंड, कोटक बैंक का फंड, ये सब जो पैसे लगा रहे हैं ना, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो गए। ठीक, अब जो की पापा ने बात करी, ठीक है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा रोल है, इसमें उनके इन्वेस्टमेंट के बाद अच्छा मोमेंटम अपने को देखने को मिला। अब चलो गाइस यार कुछ एक अच्छी कंपनीज की बात करते हैं ना गाइस, कुछ एक अच्छी कंपनीज की बात करते हैं जिनमें कोई शेयर होल्डर्स पैटर्न में कुछ अच्छा मजा आया हो। REC सर। देखो यार, क्या बोल रहे हो सर? नहीं, REC का मैं नहीं बोला सर, REC। अच्छा, स्टॉक का नाम बता रहे थे यार। हाँ। अच्छा ना, चलो ठीक है, उसको भी देख लेंगे। मान लो यार, चलो यार एक मैं जो बता रहा हूँ उसको देखो एक बार। अपर इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें नीचे चलो ना guys, नीचे चलो। अपने को देखना बैलेंस शीट देखो, कैश फ्लो अच्छा स्टॉक है guys मेरे अकॉर्डिंग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप देखो प्रमोटर्स तो छोड़ रहे हैं पहुंचने। 60%, 60 60 60 60%, 60%, 57 हो गए। बट खरीद कौन रहा है? आप देखो यार, एफ घुस रहे हैं। 5% से 6%, 10%, 10%, 11%। अब आप इसका मूव देखोगे ना guys, जब से प्रमोटर ने एंट्री करी है इसमें काफी अच्छा मोमेंटम आया है। पब्लिक के पास में शेयर है, पब्लिक ने छोड़ा कोई बात नहीं, बट अगर जब तक एफआईआई इसके अंदर है ना, इसमें काफी अच्छा अच्छा अपने मोमेंटम देखने को मिलता है। आप देखो यार, ये देखो, ये शेयर का प्राइस 5,000 रुपए से आज कहाँ पर ट्रेड करा है? 10,000। ठीक है, 10,000 11,000 के पास में ट्रेड करा, अभी फॉल करने आया। ठीक है, एफआईआई का ये रोल होता है। अब इसके साथ साथ एक ही स्टॉक नहीं गई, एक तो आध सर एक इसका पता लग सकता है कि कब ये फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहे हैं, इसका कुछ आइडिया लग सकता है? यस, बिल्कुल लग सकता है। कैसे? जी, अपने को बिल्कुल लग सकता है इसके फॉरेन इन्वेस्टर एंड जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, ये कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, इसके इसकी एक अलग साइड्स होगी गाइस, इसको मैं अलग क्लास के अंदर डिस्कशन करूंगा थोड़ा। उसमें आपको ये भी सिखाऊंगा कि यार कौन सा स्टॉक्स आपको देखना है, किसमें ये सोच रहे हैं, किसमें पैसा लगा रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि यार जैसे कि यार अभी जैसे कि एफआईआई सेल कर रहे हैं, पता तो होगा। ठीक है, सुना होगा एफआईआई सेल करे, बट कहाँ पर पता चलेगा, ये थोड़ा अलग एक टॉपिक है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में क्लास लेने वाला हूँ guys, है ना। अभी वो टॉपिक ये चलेगा, पता हो तो पहले तैयार है वो फंड टॉपिक अभी वगैरह चालू कर ले देना रखे यार, थे। ये छूट जाएगा अभी। जी जी। यस, है ना, बाकी guys, ये टॉपिक अपना छूट जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि यार एक एक में ही ये सब कुछ कवर हो जाए। अब देखो यार, चलो इसमें अपन ने देखा, अब चलो यार एक और स्टॉक देख लेते हैं, एफसीएल। तो छोटा कंपनी होगा शायद। यस, मार्केट के भी 4,000 करोड़ का है, छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप में आता है। ठीक है, तो guys यार ये स्मॉल कैप वाला कंपनी है यार, एफसीएल यार काफी अच्छा लगा मेरे को। इसमें कुछ नेगेटिव जैसे तो कुछ लगा नहीं यार भी। प्रमोटर की होल्डिंग चेंज हुई है 2%। चलो चलो चलो, प्रमोटर के पास में, चलो यार ऐसा क्या हो गया, ये इन्वेस्टर रहा देखो, 64% के पास में था, 62% हुआ है। एफआईएस देखो ना, 0.60, जीरो जीरो था, 1% हुआ, 0.75, 0.72, 82, 1.45, अभी 3% एफआईआई घुस रहे हैं। अभी गई है ना, देखो यार 100% एफआईआई घुस गए हैं क्या? नहीं घुसे हैं। एफआईआई घुसना इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, आपको यहाँ से सब पता चल जाएगा कि छोटा कंपनी है, पर अभी फॉरेन इन्वेस्टर घुसे नहीं है, अभी 3% घुसे हुए हैं। अभी देखो यार, इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? 300 400 रुपए के पास में देखने को मिल रहा है। अभी स्मॉल कैप का कंपनी है, अभी तो ये भागा नहीं है guys, है ना। अभी तो ये भागा नहीं है। जब इसमें इन्वेस्टर घुस जाएंगे ना, तो उसके बाद एफआईआई घुसने के बाद हो सकता है यार ये 4,000 करोड़ का कंपनी हो सकता है 40,000 करोड़ का हो जाए। तो ये 300 रुपए का शेयर आपको 300 रुपए पर नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 1,000 रुपए पर, 1,500 रुपए पर, है ना। तो ये बैलेंस शीट का पावर है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है गाइस, अगर प्रमोटर बेच रहे हैं ना, आपको ये प्रमोटर सेल कर रहा है तो guys, देखो 64% थी 2021 में। तो यार आप देखो यार कौन किसके पास में था, पब्लिक के पास में 28 था। तो यार खरीद कौन रहा है? आप देखो 2-3% बेचा है,
तो सारा का सारा FIIs ने ही खरीदा है। देखो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस आया नहीं है, ठीक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में कोई से में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आया है ना। ये चीज आपको यहाँ तक वापस समझ में आई होगी। अब चलो यार थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या बचा आपने अपना, क्या बचा है? इन्वेस्टर तो हो गया, तो अभी मैंने क्या बचा है? अभी एक शेयर ढूंढा सर, आजाद इंडिया। हाँ तो सर उसमें अभी प्रोमोटर्स आया, वो 21 रुपए का शेयर था, 21 रुपए से 150 रुपए में भाग गया, एक साल में ही। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उसका? आजाद इंडिया। AZD, AD। ZAD, आजाद। सर सेकंड वाला। चलो बेटा, चलो गाइस सेकंड वाला स्टॉक अपन देख रहे हैं। अब सर ने ये स्टॉक लाए, लेके आए सर पहले। पूरा माइनस में। सर चलो यार ROC तो कितना भी नेगेटिव हो में। किया हो, और देखो गाइस कवर पेज देखो पहले, रिजर्व है क्या? ठीक, 11 करोड़ का रिजर्व। डेप्ट कर्जा नहीं है, चलो अच्छी बात है। हम्म, अर्निंग पर शेयर थोड़ा माइनस में जा रहा है। फ्रेश कैश फ्लो 5 साल से माइनस में जा रहा है। मार्केट कैप 477 करोड़ का है। बहुत ही छोटा कंपनी है, तो छोटा मोटा अगर छोटी कंपनी है ना, तो छोटा मोटा इसमें चलता रहता है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में होनी चाहिए गाइस। अर्निंग पर शेयर अगर देखो, अगर जैसा कुछ रहा ना, तो ये आपको 1 रुपया माइनस में रिटर्न देने के लिए तैयार है ये कंपनी। ये ओवरऑल अर्निंग पर शेयर बताता है। बुक वैल्यू भी कमी है, करंट प्राइस 164-65 पर चल रहा है। देखो यार देखो, नेगेटिव अपन पॉजिटिव अपन नहीं बोल सकते अभी। अभी अपने को इसको थोड़ा बैलेंस शीट को रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। अब जैसे इस शेयर में मूव आया है ना, आप बोल रहे हो सर यार कि इसमें मूव आया है ना। 20 रुपए का शेयर था जो 200 रुपए का हाई लगाया इसने, 20 रुपए पर था ये 2023 में, है ना। अब देखो यार इसमें अगर आप लोग को देखना है ना बैलेंस शीट में, चलो देखो क्या हुआ, कुछ प्रमोटर में कुछ चेंज हुआ होगा। कौन खरीद रहा है? प्रमोटर्स थे। जो FIIs प्रमोटर, IFIs। देखो गाइस, यस यस यस, भाई साहब ये क्या होगा गाइस, खुद देखो ना यार। 35% थे, 70%। सारा का सारा प्रमोटर्स बेच गए और कौन खा गए? FII। 70% होल्डिंग है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है ना 7%, 70%, तो ऑटोमेटिक सी सिंपल सी बात है गाइस, वह स्टॉक्स मूव करेगा ही करेगा, ठीक है। मोमेंटम करेगा ही करेगा। अब नेगेटिव क्या लगा गाइस? नेगेटिव इसमें देखो, छोटा कंपनी है गाइस, 477 करोड़ का कंपनी है, कोई बड़ा कंपनी नहीं बोल सकते अपन। जहां पर किस एक एक चीज की लाख कंपनी है इसमें? एक एक लाख करोड़ का कंपनी है गाइस, वहां पर ये छोटा ही कंपनी है। अब इसमें ना रिजर्व पड़ा हुआ है, 11 करोड़ का रिजर्व है। कोई कर्जा या कर्जा नहीं है भाई, कर्जा भी नहीं है। प्रमोटर चलो ठीक है, प्रमोटर चलो अच्छी बात है, प्रमोटर ने छोड़ दिया, बट किसने खरीदा? FII ने खरीदा है। फॉरेन, बाहर से लोगों का पैसा लग रहा है, अच्छी बात है। अभी छोटी मोटी चीजें कुछ है जो नेगेटिव है। बाकी गाइस एक चीज मैं बोलूंगा ना गाइस, ठीक है, अभी जैसे है ना गाइस, अभी 2 साल पहले वाली बात बताता हूँ ना गाइस, ठीक है। मेरे मामा जी रहते हैं गुजरात में, ठीक है। वो भी पैसे वाले हैं, ऐसा सब कुछ बढ़िया है उनके पास में भी भगवान की दया से। और वो एक कार लेने की सोच रहे थे, ठीक है। अब गाइस आप सभी को वो एक चीज पता होगा, आप में से कोई गुजराती है क्या? गुजराती है क्या कोई? कोई गुजरात से है क्या? गुजरात से है नहीं, पर गुजरात में हूँ इस टाइम। मैं गुजरात से नहीं हूँ। मैं हूँ सर, गुजरात से हूँ। गुजरात से राहुल जी है ना, हाँ शायद मैं राहुल भी जी बोलता गुजरात में ही हूँ सर। राहुल जी तो यार कहाँ रह गए थे आप सभी? कहाँ थे गाइस? सर, इतने अभी दिन जस्ट राहुल लेक्चर जी फिनिश हुआ भी कहाँ है। कहाँ कहाँ रहते हो फिर गाइस, है ना। क्या हो हाँ, गया नहीं गाइस, देखो क्लास ज्वाइन नहीं करते हो राहुल जी, आप भी बाकी सब। मेरा जस्ट अभी लेक्चर 9:40 को फिनिश हुआ सर। अच्छा अच्छा आप, मैंने आपको बताया था क्लासेस होते हैं। यस यस, ठीक है। एक चीज है ना गाइस, अभी थोड़ा अपनी जो अपनी इवनिंग की क्लासेस चल रही है ना गाइस, इवनिंग में क्लास ले रहा था, स्टार्टिंग में मैं लाइव मार्केट में लेने लग गया था। तो एकमात्र पर्सन वो राहुल जी है, जिनकी वजह से मैं अभी इवनिंग में क्लासेस ले रहा हूँ। सही है राहुल जी, हाँ सर, थैंक यू सर। है ना। बट मैं ये रिकॉर्डिंग अभी तो फॉलो कर पा रहा अब हूँ। एक और चीज बताऊं गाइस, राहुल जी ऑलमोस्ट अपनी एक 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 हफ्ते की क्लासेस करते हैं, उनमें से 2 क्लासेस में अटेंड होते हैं। समझ रहे हो गाइस, जिनकी वजह से अपन इवनिंग में बैठे हुए हैं, वो खुद बंदा एक आध क्लास अटेंड कर रहा है अपनी। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। अब देखो गाइस, गुजरात वाले लोगों का ज्यादातर ये होता है कि यार थोड़ा इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो फोकस करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं वो, जैसे कि अपना पहनने का, खाने का, इनमें थोड़ा कम खर्चा करते हैं। और वो अपनी, जैसे कि मान लो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे लैंड हो, चाहे फ्लैट लेना हो, चाहे उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरे मामा जी की थोड़ी सी बात आई थी, तो वहां मैं गया ही हुआ था, दिवाली दीपावली का ही टाइम था। तो वो एक गाड़ी लेने की सोच रहे थे गाइस, ठीक है। अब गाइस गाड़ी भी कौन सी लेने की सोच रहे थे? 4 व्हीलर लेने की सोच रहे थे। उनके पास में अच्छा खासा पैसा है फिर भी। मैंने उनको बोला कि हैरियर वगैरह ले लो, 20-22 लाख की है, ठीक है।
हेरियर वगैरह ले लो, उस टाइम तो 20-22 लाख की भी नहीं थी, अभी हेरियर है 16-17 लाख की थी उस टाइम। तो वो उनका था कि यार वो एक वेगनार कार लेने के बारे में सोच रहे थे गाइस, वो भी CNG। सेकेंड हैंड। ठीक है, सेकेंड हैंड भी नहीं गाइस, 2004-05 का मॉडल था। और वो बोल रहे थे कि यार 1,75,000 में वो लेने के लिए सोच रहे थे। वो भी फिर उनमें ना गाइस, उस चीज में वो इतना ज्यादा देख रहे थे कि यार चलो यार इसका इंजन तो सही है, इसका ये स्पीड तो पकड़ रही है नहीं पकड़ रही, तेल तो ज्यादा खा रही है नहीं खा रही, उन सब के बारे में देख रहे थे यार। उनको भी मैंने एक चीज बोला था guys, यार आप 1.5 लाख रुपए में आप फॉर्च्यूनर लेना चाहोगे तो नहीं ले पाओगे यार, आपको वही मिलेगी। अगर सामने वाला बंदा अगर इतना छोटे प्राइस पर 1.5 लाख रुपए में आपको 4 व्हीलर 4 पहियों वाली गाड़ी दे रहा है ना, वही बड़ी बात है ना। तो वही मार्केट्स तो इसी के लिए गाइस। अगर 400 करोड़ में आप नेगेटिव चीजें देखने जाओगे, सब कुछ नेगेटिव है सर, ये नेगेटिव है, तो अच्छा नहीं मिलेगा यार। छोटा कंपनी है, ग्रोथ कर रहा है, तो अगर माइनस में जा रहा है, मान लो कि यार अगर मेरे पास में अगर 50,000 रुपए है और मैं थोड़ा मेरा बैंक बैलेंस माइनस में जा रहा है, तो हो सकता है गाइस यार कि मैंने अब जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ मैं, मान लो MS ट्रेडर लर्निंग इंस्टीट्यूट है, आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ जो कुछ भी हो रहा है। अभी फिलहाल मैं जयपुर में हूँ, अब हो सकता है गाइस यार मैं थोड़ा शिफ्टिंग करूँ, एक नई ब्रांच खोलूँ, ठीक है, एक नया स्टाफ रखो, तो मैं इंदौर में शिफ्ट करूँ। अगर मैं इंदौर में शिफ्ट कर रहा हूँ ना भाई, तो यार वहां पर मेरे को एक लैंड लेना पड़ेगा, एक प्लॉट लेना पड़ेगा, कुछ भी लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि यार मेरा इन्वेस्टमेंट वहां जा रहा हूँ, इसलिए मेरा प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा हूँ। हो सकता है नहीं हो सकता है, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल हो हो सकता है ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा डिटेल में जाना होता है, थोड़ा डीप में आपको इसीलिए ही जाना है। चलो गाइस, अब वापस अपन स्कैनर पे आ रहे हैं, है ना। इसीलिए गाइस अब इस स्टॉक का इतना देखो यार, अपन हर चीज देखेंगे यार सर, ROE माइनस में है, ठीक है कि यार जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी माइनस में चल रहा है, और इक्विटी से भी माइनस में चल रहा है। हाँ गाइस, थोड़ा माइनस में, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट तो है भाई, बट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यार FIS घुस रहे हैं। बट गाइस अगर अपन है ना, अगर अपने को यार 100% कंफर्मेशन नहीं मिलता है ना यार, तो एग्रेसिव नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में 10,000 रुपये तो मैं 10,000 रुपये इसके अंदर डाल दूँ, है ना, ऐसा नहीं करना है। फिर अपने को कम क्वांटिटी। अमित जी एक ही चीज बोलते हैं, अमित जी से एक चीज सीखने को मिली है, सर अपन जितना रिस्क ले सकते हैं 4-5 हजार रुपये तो डाल ही सकते हैं ना, वो चीज करनी यस सर। है ना, वो चीज करनी है। अब जैसे यार देखो नेगेटिव चीज दिख रही है, तो फिर रिस्क नहीं लेंगे अपन, इतने रुपए ही लेंगे जितने अपन भूल सकते हैं, है ना, 2 साल के लिए भूल सकते हैं, ये अपन ले सकते हैं। राहुल जी बोल रहे हैं सर एक डाउट है, क्या डाउट है राहुल जी, नहीं, पूछ मैंने सकते हो कहा आप। सर, जैसे ये जो आजाद वाला जो है, अब हाँ उसमें क्या है कि मेरा कहना ऐसा है कि इसमें क्या बार बार अपर सर्किट लोअर सर्किट, तो एंट्री और एग्जिट जो है ना वो टफ हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि छोटी कंपनी है ना, बार बार सर्किट लग जाएगा तो एंट्री और एग्जिट में इश्यू रहेगा ना। यस, इश्यू रहेगा, बिल्कुल इश्यू हो सकता है। आपको ऑर्डर पंच करना, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गाइस किसको बाय करना है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गाइस। अब फॉरेन इन्वेस्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% घुस चुके हैं, तो इसका मोमेंटम देना था जो देश दे चुका है। और अभी ये मार्केट के बढ़ता कुछ अच्छा होता तो ऑफकोर्स सी बात है, सब अच्छा होगा। इसके साथ साथ पढ़ो ना, बैलेंस शीट को देख लो, कैश फ्लो को देख लो, सेल्स को देखो ना, सब कुछ अभी तो अपन ने बात की है, सब कुछ तो पढ़ा अपन ने। नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो बढ़ा गाइस, कैश फ्लो बढ़ रहा, अच्छी बात है। टोटल एसिड्स, कंपनी के पास में कुछ नहीं था, आज 42 करोड़ का संपत्ति है। ये पॉजिटिव पॉइंट भी तो दिखने हैं अपने को, ठीक है। यस। देखो, फिक्स एसिड्स, फिक्स एसिड्स में इसने क्या लिया है, कुछ नहीं लिया गया, कुछ नहीं लिया इसने तो, कुछ बता ही नहीं रहा, फिक्स एसिड्स 0-0 बता रहा है। उसके बाद बोरोइंग, कर्जा, कर्जा है ही नहीं यार, चलो अच्छी बात है। देखो, इक्विटी कैपिटल थोड़ा बड़ा है, रिजर्व, रिजर्व चलो ठीक है, इसमें एम्प्लॉयड वगैरह कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक। ये रहा सेल्स, सेल्स भी कुछ है ही नहीं, बिक्री कुछ हो ही नहीं, क्या करता है ऐसा कंपनी, ठीक है। अब गई इसको जानना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, सेल्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन अगर देखना चाहे तो टैक्स, नेट प्रॉफिट भले ही थोड़ा माइनस में है, बट ओवरऑल कम हो रहा था, अभी हल्का फुल्का माइनस में है। तो गाइस एक तरीके से ना, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है वो भी अपने को देखना है। NMDC स्टील है, बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर है। ये कंपनी क्या करता है यार, ठीक है, ये कंपनी क्या करता है guys? ये फॉलो के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको ये सारा नोटिफिकेशन तो यही दे ही देगा कि यार ये क्या कर रहा है। प्लस यस। अगर आप गूगल की साइट पर जाकर देखोगे ना, आपको इस कंपनी का थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, फिर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी छोटी कंपनी में अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना guys, तो उसको थोड़ा जानना जरूरी है यार, ये चल क्यों नहीं रहा, ठीक है, ये नहीं चल रहा, चलो ठीक है, यहाँ पर भी अपन समझना चाहे तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं, ठीक है। क्या है guys, ये इंडियन ब्राइट स्टील कंपनी, कोई स्टील का कंपनी है शायद, है ना, स्टील कंपनी। स्टील का कंपनी सर, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। है ना, इंडियन बाइट स्टील लिमिटेड है ना इसकी यार। कब स्थापना हुई थी, 1960 में हुई थी। या पब्लिक कंपनी मॉडल द्वारा किया जिसने
कुछ कुछ टेक्नोक्रेट शामिल है, क्या है गाइस, कुछ क्लियर नहीं हुआ अभी तो मेरा इसमें। थोड़ा बारीकी से इसको रीड करना पड़ेगा, फिर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा स्टील का कंपनी है करता क्या है, सेल्स वगैरह कुछ है ही नहीं है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा फिर यार, है ना। अब जैसे है गाइस यार, चलो ठीक, इस चीज को तो अभी आपको यहाँ पर कुछ सब क्लियर हुआ होगा, सभी कुछ समझ में आया होगा, है ना। इसमें तो कुछ मजे वाली बात नहीं दिखी अपने को। अगर कोई दूसरी चीज देखते हैं, है ना। अब दूसरे इमराल्ड, हेलो सर। यस, सर इमराल्ड फाइनेंस देख सकते चलो यार वो स्टॉक अपन बाद में देगा, कुछ एक स्टॉक्स मैं बताऊं जो मैं यस थोड़ा, सर। हैं। यस। ठीक थोड़े मैं बताऊं गाइस, यार आप जो स्टॉक्स देख रहे हो गाइस अब ऐसे देख रहे हो यार जिसमें यार मेरे को नहीं लग रहा ये कि तो कोई फ्रॉड ज्यादा मजे स्टोर वाली हो बात गया, अब रही है, फ्रॉड या फिर अभी स्टॉक है मोबाइल सर ये तो। फुल स्टॉक है। अपन साथ में बैठे हुए तो गाइस यार देखो यार, मैं सोचता हूँ यार आपको पॉजिटिव रोप में ले जाऊं, आप ढूंढ के ला रहे हो गाइस नेगेटिव नेगेटिव स्टॉक्स, थोड़ा पॉजिटिव तो देखे, यस यस सर। यस। है ना। एक एक बार गाइस जो जो अभी अपन ने पढ़ा वो उन सब चीजों को तो देखना चाहिए ना यार, यस सर उन सब चीजों बराबर। के अकॉर्डिंग आगे अगर अपने अभी जो जो पढ़ा ना गाइस, उन सब चीजों के अकॉर्डिंग देखे तो यार आरओई माइनस में जा रहा है, आरओसी माइनस में जा रहा है, प्रॉफिट माइनस में जा रहा है, अर्निंग पर शेयर अगर कंपनी ऐसा ही चलता रहा तो भी आपको माइनस ही देगा, ठीक है। कैश फ्लो नेगेटिव माइनस में जा रहा है, तो अब क्या देखूं मैं, आगे क्या देखना मेरे को, है ना। बट छोटी कंपनी है तो फिर अमित जी की वो बात याद रखनी है, अगर 4-5 हज़ार रुपए डालना चाहो तो डाल सकते हैं, वही सोचना है फिर। सर इमराल्ड फाइनेंस अच्छा दिखता है। ठीक है, यस वो भी देख लेंगे एक बार। चलो गाइस कुछ एक स्टॉक्स में डिस्कशन करता हूँ, सर ठीक है। बताइए सर बताइए। आपको समझना है। एक चीज है ना, चलो यार स्टॉक्स की बात स्टॉक में बताता हूँ या फिर डिस्कशन भी करता हूँ, बट गाइस यार एक चीज है ना, इन सबसे भी पैसा नहीं बनने वाला है, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा guys, थोड़ा फ्यूचर के लिए। कल भी मैंने बात करी थी गाइस, आज भी थोड़ा मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। फ्यूचर के लिए कैसे सोचना पड़ेगा ना गाइस, फ्यूचर हो सकता है कि आने वाले टाइम में किस चीज का हो सकता है, कुछ एक दो चीजें सोचो गाइस, देखिए क्या हो सकता है। सोचो एक बार, मान लो गाइस यार दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है गाइस, पानी का आएगा भी तो धीरे धीरे। पानी का गाइस, अमित जी ने भी अच्छी, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। अब पानी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो यार ऐसा कौन सा यार ऐसा कोई स्टॉक है क्या यार जो पानी को रिन्यूएबल करता है, वो छानने का करने का इसका काम करता हो, या फिर फिल्टर का काम करता हो। ढूंढो गाइस, वो स्टॉक ऐसा कोई ना कोई तो होगा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा चैट जीपीटी से पूछो, गूगल पे पूछो, तो अपने को ये देखने को मिलेगा यार ये स्टॉक एंथनी फर्दर का। बुरेक्स करके। बहुत सारे स्टॉक्स है गाइस, अभी मैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक का डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक। बट यार देखो एक थॉट प्रोसेस बिल्डअप करना चाह रहा हूँ मैं, ये सोचा यार पानी की समस्या आ रही है यार, अभी भी समस्या, अभी जैसे जयपुर में तक में गाइस पानी पीने का पानी मतलब अवेलेबल सही पानी नहीं आ रहा है यार, है ना। तो ये सिंपल सी बात है, ये ओवरऑल वैश्विक समस्या है, आज की समस्या नहीं है ना। तो यार इसके ऊपर कौन सा कंपनी काम कर रहा है, अगर कंपनी काम कर रहा है गाइस तो उसके ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा है, ये सोचना है। अब गई यार उसके साथ साथ यार एक और चीज अपने में आता है, आप देखो यार पुरानी वाली गाड़ियां हैं जो भी हो रही है, उनका रिसाइकिल हो रहा है। रिसाइकिल मतलब क्या गाइस, उनके पुर्जे पार्ट्स निकाल के जा रहे हैं, बैटरी अलग हो रही है। यार ऐसा कौन सा कंपनी है यार, देखो इस गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, आपने देखा था इस प्रदूषण हो रहा है सब कुछ हो रहा है, बट गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है। आप देखो यार मेरे को अगर मैं रोड पार करता हूँ गाइस, पैदल घूमने जाऊँ भाई, मेरे को ट्रैफिक कितना आएगा इस जी। यार, रोड क्रॉस करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा, आप बोलोगे सर टाटा मोटर्स Hyundai का आईपीओ भी आया था सर, बहुत सारे गाड़ियों की वाली गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं, बट मैं बोलूंगा गाइस यार ये गाड़ियां खराब हो रही है नहीं हो रही है, अलग ये देखो एक चीज सोचो गाइस, एक चीज थोड़ा सोचने का ट्राई करना ना गाइस, आपके स्टॉक्स देख लूंगा मैं यार, बट मेरी बात को थोड़ा दिमाग से लेना ना। देखो गाइस यार, मैं बोलूंगा कि यार अलग अलग कंपनीज है जो गाड़ी बना रही है, ठीक है। टाटा मोटर्स हो चाहे हेरियर, हेरियर टाटा मोटर्स ही बना रही है, मारुति हो चाहे M&M फाइनेंस जिसको अपन बोलते हैं, तो अलग अलग कार है, अलग अलग कंपनियां बना रही है। अगर वो वेस्टेज होगी तो जाएगी तो एक ही जगह ना, बराबर। बराबर जाएगी। अब अगर मैं गाइस फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपने मेरे फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक अलग अलग दुकान से मैं कॉपियां लेकर आया था, उसमें मैं होमवर्क भी करता था, सब कुछ करता था, बट जब वो बेकार हो जाती थी ना, तो मेरी मम्मी एक रद्दी वाला फिक्स था हमारे, तो उसी रद्दी वाले को दे देती थी सारी कॉपियां। अगर मैं वो चीजें अलग अलग जगह से ला रहा हूँ बट आकर के मिल तो एक ही जगह रही ना, यस। समझ रहे हो। तो अगर जैसे कि यार इतनी ज्यादा गाड़ियां हो रही है, खराब भी हो रही होगी, बहुत सारी खराबी हो रही होगी, तो यार उनको अगर उनके से जो पार्ट होते हैं उनके पुर्जे होते हैं जैसे बैटरीज हो गई, ठीक है, तो यार उनके ऊपर कौन सा स्टॉक काम कर रहा है जो उनको रिपेयर कर रहा है,
यार एक चलो यार ये गाड़ी आई एक्सीडेंट हुआ है, इसका कांच वाच खोल देते हैं अपन, वापस कंपनी में भेज देते हैं। तो यार ऐसा कोई स्टॉक है क्या जो रीनेबल पे काम कर रहा है क्या, है या नहीं है? रहेगा सर। हुआ है गाइस, ढूंढोगे तो पता चलेगा ना, ढूंढोगे ये तो पता चलेगा गाइस। कैसे पता चलेगा? अब एक स्टॉक मैं ओपन करता हूँ गाइस, ग्रेविटा, कि ये रहा ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। अब गाइस इसका थोड़ा बिजनेस को पढ़ो एक बार, थोड़ा मन मन में पढ़ो गाइस, पहले पढ़ो गाइस, यहाँ से पढ़ने का ट्राई करो, स्टार्टिंग करो गाइस। क्या बोल रहा है, क्या करता है, सब पढ़ो गाइस, मैं ही नहीं पढ़ा, सब पढ़ो गाइस एक बार। जिस चीज को आता है वो पढ़ो, नहीं हो तो गाइस इसका फोटो खींच के ट्रांसलेट करके पढ़ो, बट पढ़ो। मेरे में रीडो ओपन नहीं हो रहा है सर। ये पूरा अपग्रेड रिसाइकलिंग में कर रहे हैं सर, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग कर रहे हैं, प्लास्टिक करवा रहे हैं, रिसाइकलिंग प्रोसेस में एक कंपनी है अभी। यस, अब सर बोल रहे हैं जैसे कि रिसाइकलिंग में मेन काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ये आपको यहाँ पर देखने को मिला, इसमें पढ़ो गाइस, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इसमें पढ़ो गाइस। आपको दिख रहा है? यस सर। पढ़ो गाइस, रिसाइकलिंग प्लास्टिक एल्यूमिनियम, रबर ठीक है, रबर, सॉल्यूशंस, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सब कुछ का रिसाइकलिंग कर रहा है। ठीक है, अब बस ये और पढ़ो ना गाइस, कहाँ कहाँ सब कुछ पढ़ोगे तो पता चलेगा ना यार। ये सब जो अपने को पता चला यार, रिसाइकलिंग का काम कर रहा है। अब इस ग्रेविटा इंडिया का मूव देखो आप, है ना, ये स्टॉक है गाइस, ये रहा ग्रेविटा इंडिया, अभी फॉल कर रहा है, सब स्टॉक फॉल कर रहा है, ये अकेला फॉल नहीं कर रहा, है ना। बट इसका ओवरऑल 2 साल में मोमेंटम देखो, जब अपन एनालिसिस करते हैं ना गाइस, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मोमेंटम देखेंगे, तो यार इस स्टॉक को अपन बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे। ये ग्रेविटा इंडिया का इसमें, ये ये गाइस 200 रुपये का स्टॉक था 2022 में, आज 24 चल रहा है गाइस। 2 साल के अंदर इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिटर्न दिया होगा, बहुत बड़ा रिटर्न, यस सर। है ना। क्या ये 10x ही हो गया? 1,000% ऊपर हो गई। बहुत बड़ा return, बाप रे। बहुत बड़ा 300% का रिटर्न दिया guys। 300% का रिटर्न कम नहीं होता है guys। और मेजर 300% में भी है ना गाइस, ये जो है ना 2024 जून की बात है, ये जून से इसने ना गाइस, ये जून वाला है, ये जून से इसने रिटर्न दिया गाइस। ओवरऑल आप देखो यार, 180-82%। तो ये सोचना गाइस यार, कौन सा कंपनी काम कर रहा है ना। इसी तरह सोचना है, सोचना तो पड़ेगा ना यार। अब वैसे यार एक और चीज का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपने प्लास्टिक का देखा गैस, प्लास्टिक, प्लास्टिक यार, प्लास्टिक की थैलियाँ, पॉलीथीन वगैरह काफी ज्यादा यूज हो रही है, समुद्र में भी जाके देखोगे, हर जगह जाके देखोगे पॉलीथीन का कहीं ना कहीं बहिष्कार हो रहा है। तो ऐसी कोई कंपनी है क्या जो यार पॉलीथीन को रीन्यूएबल करने का काम कर रही हो? मतलब क्या, यार एक थैली में लाया मैंने फेंक दी, ऐसा कोई कंपनी है क्या जो उस थैली को सही करके वापस उसी को मार्केट में चला रहा हो? नई बनाने वाली कंपनियां तो बहुत सारी मिल जाएगी, बट कोई सही करने वाला कोई कंपनी है क्या? ठीक है, एक जैसे कि यार एक थॉट प्रोसेस मैंने बताया ना गाइस, एक गणेश नाम से है यार गाइस, गणेश इंटरप्राइजेस ऐसा कुछ नाम से था यार, मेरे को याद है या नहीं है, पूरा पूरा नाम याद ग- नहीं आ रहा। गणेश इकोस्फीयर है सर। गणेश है ना ऐसा कुछ शायद। गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड। ये रहा गणेशा इकोस्पायर लिमिटेड। ठीक है, अब गाइस ये कंपनी क्या करता है, थोड़ा बिजनेस को पढ़ना गाइस, देखे एक बार, पढ़ो गाइस क्या करता है ऐसा। मैं भी सोच रहा था इसके बारे में कि करता है क्या, रिसर्च करो। अब गाइस आपको ये यहाँ पर नीचे देखो है, ये पढ़ो गाइस, क्या लिखा हुआ गाइस। पॉलिस्टर को रिसाइकलिंग कर रहे हैं सर, पॉलिस्टर को। यह कंपनी है भारत की, है ना, कंपनी सबसे बड़ी बोतल रिसाइकलिंग कंपनी, मतलब प्लास्टिक की बोतल वगैरह होती है ना, ठीक है, जी। उनको रिसाइकलिंग करता है। ये है ना गाइस, भारत के ओवरऑल जो कचरा वगैरह हुआ है ना गाइस, उसका 16 से 18% कचरे को रिसाइकलिंग करता है। ठीक है, रिसाइकलिंग करता है, आप पढ़ सकते हो गाइस, है ना। तो अब यहाँ पर गाइस मैंने कुछ अलग नहीं पढ़ा गाइस, इसमें जो जो है ना यही पढ़ने का ट्राई किया है, रिसाइकलिंग करता है, पढ़ो गाइस, दिखा आप सभी को, ये समझ में आया, दिखा होगा गाइस आप सभी को। तो इस तरह सोचा जाता है गाइस। अब गाइस रिसाइकलिंग कर रहा था यार, इसके फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस तो होंगे ही होंगे ना यार। एक साल में स्टॉक 1000 रुपये पे था, 2400 रुपये के पास में चला गया। ऐसा कौन कर रहा है गाइस, क्यों कर रहा है, कि कुछ रो करना चाहते हो क्या आप में से कोई? अब इसको क्लियर कहाँ से कर दिया गाइस? क्या करते हो गाइस, है ना, चलो ठीक है। तो आप में से मजे लेने लग गए इस पे, क्यों 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 ड्रॉ कर रहे हो परमिशन है सभी के पास में तो। अब देखो चलो यार, इस स्टॉक का मैंने बात करी, ये रिसाइकलिंग करता है, प्लास्टिक की बोतल को और इनको रिसाइकलिंग करता है। तो यार गाइस एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस यार, देखो
मेरे कहने से कोई इन्वेस्टमेंट मत कर देना, बट रिसर्च करना सीखो यार। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, दो दो एक स्टॉक अपन ने देखे, एक दो साथ एक स्टॉक अपन ने देखे, इस तरह समझ में आएगा कि यार क्या देखना है, क्या थॉट प्रोसेस बिल्डअप करना है। अब चलो भाई सर फ्यूचर नीचे। डिपेंड होकर फ्यूचर डिपेंड करके कौन सा प्रोजेक्ट है वही सर्च करने का। ठीक है, एक और चीज गाइस यार, अपन ने थोड़े पानी वानी की बात करी थी ना गाइस, एक स्टॉक है गाइस, पराग ऐसा कुछ नाम है गाइस। अब स्टॉक को मैं ओपन करता हूँ, PRA, ये रहा पराग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यार एक थोड़ा मेरा इसके ऊपर नजर था गाइस यार, एक बार इसको यहाँ पढ़ना गाइस, की पॉइंट को पढ़ो ना यार एक बार, क्या लिखा हुआ है यार, बायो एनर्जी का है। पढ़ो एक बार सब, पढ़ना एक बार गाइस, की पॉइंट में क्या लिखा हुआ, कुछ समझ में आया या नहीं आया? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करवा रहे सर, और बायो एनर्जी का है। पर स्कैनर में रीड मोड नहीं हो रहा, मेरे में प्रीमियम ही मांग रहा है 4,000 का। ठीक है, उसको छोड़ दो, दूसरे से लॉगिन कर लेना है। अब गए ऊपर से पढ़ने का ट्राई करोगे ना आप सभी, तो ये कंपनी का इस क्या हुआ, 1983 में क्या इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इंडस्ट्री इंटरप्राइज ये आपको देखने को मिला। ठीक है, ये बायोलॉजिकल एंड क्या गाइस, आपको आगे पढ़ोगे ना गाइस, तो ये कहीं ना कहीं जल शोधन प्रक्रिया को पूर्ण करता है, यानी कि जल को, मैंने आपको बोला गाइस, वाटर, यहाँ पर देखो, कुछ बोला कि यार ऐसा कोई कंपनी है क्या यार जो पानी की समस्या है, तो यार कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कंपनी है ये। छोटा मोटा है, मोटा मोटा अंदाजा मैं बता रहा हूँ गाइस, 13,000 करोड़ का कंपनी है गाइस, 13,000 करोड़। ये गाइस जो स्टॉक्स है ना गाइस, थोड़ा इनके ऊपर रिसर्च करना, पराज इंडस्ट्रीज हो गई, इनके स्क्रीनशॉट भी ले लेना ना। आप देखो यार, इसमें 5 साल में अच्छा प्रॉफिट बना है, तो ये प्रॉफिट ग्रोथ बनाया, प्रमोटर 32% के पास में है, और यार मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव है, बाकी बुरे समय के लिए पैसा बहुत अच्छा है इसके पास में, कर्जा कुछ, इक्विटी में भी कुछ नहीं है, छोटा मोटा कर्जा है, ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छा ही है, कुछ ज्यादा नेगेटिव चीजें कुछ भी नहीं दिखी है। ठीक है, शेयर प्राइस देखो यार, कहाँ पर ट्रेड करता है, अभी डीप में आया है, तो हो सकता है कि कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखाए तो इसमें वापस अपन ने ऐड करे, और है ना, देखो ऐसा अपने को सोचना है। ये इसको थोड़ा ध्यान में रखना ना स्टॉक को, इसके बिजनेस को रीड करना है। मैंने एक स्टॉक निकाला, इसके कंपैरिजन में जाओ ना गाइस, सारे वाटर के जो स्टॉक्स होंगे वो सारे मिल जाएंगे। अब इसमें सबसे ऊपर कौन है? ठीक है, ये स्टॉक है सर, तो इसको ओपन करते हैं चलो, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब ये क्या करता है guys? पढ़ने का ट्राई करेंगे अपन, उसके बाद इसमें तो कुछ कुछ क्या नेगेटिव है, इसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है, 5,000 के पास में चल रहा है, अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस तरह अपने को ढूंढना है यार, इस तरह अपने को ढूंढना है guys। अब सभी को समझ में आया यार, एक स्टॉक मैंने पानी का थोड़ा जो हार्वेस्टिंग करता है, फिर रिसाइकलिंग करता है, एक स्टॉक से अपन ने 5 स्टॉक देखे, 5 स्टॉक में से कोई अच्छा स्टॉक होगा तो उनके बिजनेसेस को रेट करेंगे, इस तरह अपन करेंगे। गाइस एक एक चीज बताऊं गाइस, आपका होमवर्क दे रहा हूं यार मैं, होमवर्क दे रहा हूं मैं, तैयार हो गाइस? तैयार हो या नहीं हो? यस सर। तैयार हो? यस तैयार है सर। तैयार हो ना गाइस, तो क्यों जवाब नहीं आ रहा आप सभी? एक स्टॉक में यहाँ तैयार पर, है सर, तैयार है सर। ना तो वो एनर्जी होनी चाहिए यार। रेडी है सर, रेडी है। मैं ऑलमोस्ट गाइस 2 घंटे से बोल रहा हूँ आप सभी सामने गाइस, मेरी आवाज में कमी नहीं लग रही है आपको, और आप सभी की आवाज इतनी दम क्यों रही है फिर? नहीं सर, इस रेडी है, स्टॉक का रेडी है। नाम है SIEM, सीमेंस लिमिटेड है ना, सीमेंस इंडिया लिमिटेड, ये सीमेंस लिमिटेड, ये स्टॉक है गाइस। मार्केट कैप देखो पहले तो इसका, मार्केट कैप देखो गाइस, 2,44,000। 2,44,828 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के पास में रिजर्व भी है, सब कुछ अच्छा है, डेट भी है, प्रोमोटर 75% के पास में, बाकी सब अच्छा है। इसके ये कंपेरिजन में जाओ ना गाइस, ये तो बहुत बड़ा कंपनी है। ठीक है, तो गाइस ये ऑल सेक्टर्स के ऊपर प्ले करोगे ना, ये सारे स्टॉक्स निकल कर आए आपसे, 50 स्टॉक्स। ठीक है, इन 50 स्टॉक्स को पढ़ो गाइस, इन 50 स्टॉक को पढ़ो, इनमें आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये सीमेंस इंडिया लिमिटेड, इसको देखो पहले, ये क्या करता है, इसको पढ़ो पहले तो। देखिए, आपको देखने को मिलेगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई कंपनी है या नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर से ओके। आप देखो ना यार गाइस, यहाँ पढ़ो ना गाइस, रेल ट्रांसपोर्टेशन के तेल, माध्यम ठीक है, वाहनों के संचालन सब के बारे में तो यहाँ पर बात करी हुई इसमें।
ठीक है। ये क्या गाइस, एनर्जी एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। 40% कंपनी की, ठीक है, इसके साथ साथ बिजली उत्पादन भी कर रहा है ये। और रीड मोर पे जाओ, पूरा पढ़ो, एक चीज थोड़ी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ डाउट रह गया हो तो यहाँ पर गूगल पर जाकर उसको देख लो, साइड को देख लो, बिजनेस की साइड को, यार क्या ऊर्जा उत्पादन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका रोल है, क्या करता है वो रोल ये। रिजेक्टेड और देखो guys, सब कुछ अपने को इसमें दिख जाएगा। कंपनीज के ऊपर जाएंगे, अबाउट अस, जो अपने को देखना होगा ना गाइस, अपन सब कुछ इसमें देख सकते हैं, मीडियाज में देख सकते हैं सब कुछ। बट गाइस है ना, कैसे ओपन करना गाइस, अभी आप बोलोगे सर मेरे से तो ओपन ही नहीं हुआ। ये स्टॉक्स ओपन करो, और ओपन करने के बाद है ना गाइस, यहाँ पर आपको ये सेक्टर्स के ऊपर क्लिक करोगे ना, ऑल सेक्टर के 50 स्टॉक दिखेंगे। इनमें आपको ये बैलेंस शीट आपको मेजर मेजर दिख रही है। अच्छा स्टॉक्स देखो यार, ओवरऑल मैं 100 को नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग के है ना गाइस 20 स्टॉक्स में आपको है ना गाइस बहुत प्यारे प्यारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट करने लायक है ना गाइस। सो सॉरी गाइस यार, आप सभी से गाइस माफी मांगना चाहता हूँ गाइस, काफी लेट कर दिया यार मैंने आपको आज, मैंने टाइम देखा ही नहीं यार। नहीं नहीं मजा आ सर, हम सर, रहा लोग मजा आ रहा है इसमें। टाइम कुछ पता ही नहीं चला सर हम लोग को भी। अभी गाइस है ना, सो सॉरी गाइस है ना यार, आपको पढ़ाने में इतना बिजी हो गया मैं क्या, मैंने टाइम नहीं देख पाया यार। अरे मजा आ रहा सर हमें तो। हम लोग आप चलेगा तो भी चलेगा सर, पढ़ने के लिए तो हैं हम लोग। है ना गाइस, सो सॉरी गाइस, एक तो अपना को स्कैनर बनाने वाला टॉपिक ही रह गया यार। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूं क्या गाइस, क्या अभी तक तो अपन ने जो पढ़ा। कर दीजिए तो बढ़िया हो जाएगी फिर। यस, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ गाइस। बट एक बार सभी बताओ पहले यार, आज की क्लास कैसी लगी। सब बहुत बहुत बेहतरीन। अच्छा लगा सर। बड़ी बेस्ट क्लास, एवर बेस्ट तो। मजा आया गाइस पढ़ने में। आज अपन ने फंडामेंटल पढ़ा, पूरा फंडामेंटल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया गाइस, एक एक चीज के बारे में विस्तार से पढ़ाया। सभी को समझ में आया, थोड़ा यस मजा सर। आ गए। आ समझ रहा। में आया सर। यस ओके सर। गाइस, अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। जय श्री राम एक बार सभी बोल जय श्री राम। जय श्री राम। दो। यस गाइस, जय श्री राम। रिकॉर्डिंग सर स्टॉप। ये